भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवतु शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि। तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितु तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। उपस्थित विद्वद् वरेण्य एवं वेद के स्नेही जन, भारतीय विद्या भवन के सत्प्रयासों से ये जो एक कार्यक्रम आरंभ हुआ वेद फॉर ऑल का, सभी लोगों के लिए वेद की सुविधा उपलब्ध हुई। महर्षि संदीपनी वेद वेदांग विश्वविद्यालय की ओर से, प्रतिष्ठान की ओर से, और मैं समझता हूं कि दिल्ली में बैठा व्यक्ति केवल भारतवर्ष में नहीं, भारत से बाहर तक वेद की इस ज्योति को पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। इस सब का श्रेय संदीपनी प्रतिष्ठान तथा भारतीय विद्या भवन को तो जाता ही है। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम की संयोजिका भारतीय विद्या भवन श्री शंकराचार्य संस्कृत महाविद्यालय की डीन प्रोफेसर डॉक्टर शशि प्रभा कुमार को जाता है। और आज चूंकि आपको पता है आज का प्रवचन प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर कुमार जी का था, पर पद की बहुत सी बाध्यताएं होती हैं, उनको बहुत सी मीटिंगों में जाना होता है और कई ऐसी होती हैं जिसकी उपेक्षा संभव नहीं है, अपेक्षणीय होता ही है। उनके निवेदन और प्रोफेसर डॉक्टर शशि प्रभा कुमार के आदेश के मुताबिक उनका ये गुरुतर भार जो है वो मुझे उठाना पड़ा, पर मुझे इसका एक बहुत बड़ा लाभ हुआ। क्योंकि हालांकि वेद का मैं
बहुत पुराना विद्यार्थी हूँ। जब से विद्यार्थी जीवन था तभी से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से वेद से जुड़ा था। लेकिन आर्य समाज का काम करते करते, केंद्रीय विद्यालय में रहते रहते जिस जिस शहर में मैं गया, चाहे विशाखापट्टनम, चाहे जामनगर और भी बहुत सा हैदराबाद, इन सभी शहरों में मैंने कोशिश की आर्य समाज के माध्यम से वेद के प्रकाश को बहुत दूर दूर तक पहुंचाने। परंतु सारा प्रकाश ऋषि दयानंद के वेद भाष्यों के आसपास रहता था और बहुत अधिक हुआ तो सायण, मैकडॉनल्ड, अगर समीक्षा भी करनी हुई तो महीधर उब्बट और कुछ बाहर के विद्वानों को विषय में कीर्थ आदि का कुछ कुछ अध्ययन करने का अवसर। यूं इतिहास के ग्रंथों में महर्षि अरविंदों के विचार कभी कभी किसी किसी बिंदु पर पढ़ने को मिले, उससे तो महसूस हुआ कि वो ऋषि दयानंद में अनन्य आस्था रखते थे और ये भी अनुभव हुआ कि उन्होंने वेद पर कुछ काम किया है, पर कितना काम किया है इसका कोई अनुभव नहीं था। जब मुझे ये लेक्चर देना था कि अरविंदों का वेद भाष्य और ऋषि दयानंद के वेद भाष्य, इन दोनों की चर्चा करनी है, तो फिर मैंने ऋषि को तो बचपन से पढ़ा ही था, अरविंदों को भी मैंने पढ़ा और आर्य समाज के विद्वानों के वो विचार भी पढ़ने को मिले जो अरविंदों के विषय में हैं। महर्षि अरविंदों ने यूं संपूर्ण वेद भाष्य कोई भी नहीं किया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेदों में से वेदों का भाष्य तो नहीं किया, लेकिन प्रकीर्ण रूप से, बिखरे हुए रूप से उन्होंने ऋग्वेद के अनेकों मंत्रों का उल्लेख किया है, उनका पूरा भाष्य किया है। उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा, वेद रहस्य, द सीक्रेट ऑफ द वेदास। वेद में क्या रहस्य है ये उन्होंने उस पुस्तक में, और अपनी एक पत्रिका इन्होंने निकाली थी, यद्यपि वो पत्रिका इंग्लिश में थी, परंतु उसका नाम इन्होंने रखा आर्य। उस मैगजीन के माध्यम से इन्होंने अपने वेद की के प्रति जो इनका दृष्टि थी और वेद को वो कितना समझे, ये उन्होंने संसार में पहुंचाने की कोशिश की। उसके बहुत बड़े लाभ हमको हुए और वो लाभ ये हुए कि ऋषि दयानंद की जो कार्य भूमि थी वो भारत में रही। अलग बात है कि उनके शिष्य और प्रशिष्यों ने इसको सारे विश्व तक पहुंचा दिया। आज अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, सभी देशों में आर्य समाज हैं और वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ये संदेश पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। कई बार ऑनलाइन अमेरिका से एकत्रित हुए और कुछ वहां के मौलिक लोग और उनकी आस्था कितनी गहरी है वेद के प्रति, उसका एक छोटा मैं उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। पिछले दिनों एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई अमेरिका में, तो उनके सामने कठिनाई हुई, हाउ टू स्टार्ट दिस कॉन्फ्रेंस, व्हाट शुड बी प्रे इन द स्टार्टिंग ऑफ द मीटिंग, कौन सी प्रार्थना की जाए। तो आप सभी लोग जानते हैं अमेरिका, इंग्लैंड, ये सभी देश क्रिश्चियनिटी के देश हैं, लेकिन सभी वहां के विद्वानों ने ये तय किया कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद, वेद है, इसलिए वेद में से कुछ ढूंढा जाए जो सापेक्ष नहीं है, निरपेक्ष है। किसी व्यक्ति की, किसी देश की, किसी क्षेत्र की अपेक्षा से वेदों में कुछ नहीं कहा गया।
जो कहा गया वो प्राणी मात्र की दृष्टि से कहा गया, मानव मात्र की दृष्टि से कहा गया, सारे संसार की दृष्टि से कहा गया। तो चूंकि वो कॉन्फ्रेंस इसलिए हुई थी कि कैसे सारी दुनिया एक होकर के सन्मार्ग की ओर बढ़े, कैसे सारा संसार मिलकर के मजबूत हो आर्थिक और दूसरी दृष्टि से। तो उनको ये महसूस हुआ, व्यवहार में ये बात है कि अगर किसी घर को मजबूत होना है, उन्नति करनी है, प्रगति करनी है, तो घर के लोग संगठित हों, एक होकर रहें। और अगर किसी समाज को मजबूत होना है तो वो समाज एक रहे, समाज के सारे लोग मिलकर काम करें, केवल उसके मंत्री प्रधान ही केवल हाजिरियां न लगाते रहे। अगर किसी राष्ट्र को मजबूत होना है तो राष्ट्र की सारी जनता अपने देश को मजबूत करे, तो फिर राष्ट्र मजबूत होता है। और सारी दुनिया को अगर मजबूत होना है तो सारे दुनिया के देश एक दूसरे का सहयोग करें। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यतः। भगवान श्री कृष्ण गीता में लिखते हैं, एक दूसरे को चाहने से ही परम कल्याण की प्राप्ति होती है। ऐसा ही भाव उन्होंने वेद में ढूंढ लिया और उन्हें पता लगा कि ऋग्वेद का जो अंतिम सूक्त है वो संगठन सूक्त है। संगठन में बड़ी भारी शक्ति है। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनांस जानताम देवा भागम यथा पूर्वी संजानाना उपासते समानी व आकुति समाना हृदयानि व समान वस्तु वो मनो यथा वह सती। ऐसे भाव उन्होंने पढ़े और उनको पता लगा कि सारी दुनिया अगर संगठित हो जाए, दुनिया के अच्छे लोग भी संगठित हो जाएं, तो सारे संसार की उन्नति होगी, अच्छे विचारों का विचार और प्रकाश होगा। तो उस कॉन्फ्रेंस का आरंभ संगठन सूत्र से किया गया। ये बात मैं आपको इसलिए प्रसंग बस सुना रहा हूं क्योंकि आज वेद की प्रासंगिकता सार्वजनिक और सार्वभौम हो गई। और हम जो भारत के लोग हैं, जहां से वेद दुनिया तक पहुंचे, चाहे वो थ्रू जर्मनी पहुंचे हों, चाहे थ्रू इंडिया पहुंचे हों, लेकिन आज वेद सारे संसार में पहुंच चुके और वेद पर अलग अलग ढंग से अध्ययन हो रहा है। इस वेद की भाषा को समझने की कोशिश के लिए आज इंग्लैंड और अमेरिका के पब्लिक स्कूलों में संस्कृत मीडियम से संस्कृत पढ़ाई जा रही। और उसकी वजह यह है कि वहां से जो संस्कृत के विद्यार्थी तैयार होंगे वो संस्कृत तो जानेंगे ही, लेकिन संस्कृत के माध्यम से वेद में जो निहित सब सत्य विद्याएं हैं वहां तक पहुंचने का प्रयास है। और ऐसा ही प्रयास आज से 100-125 साल पहले महर्षि अरविंदों ने भी किया और ऋषि दयानंद ने भी किया। समय समय पर यह प्रयास वेद के प्रचार और प्रसार का होता रहा है। ऐसा नहीं है, यही दो महापुरुषों ने वेद पर काम किया और बहुत महापुरुषों ने, आचार्य सायण है, उब्बट है, महीधर है, वो जितना समझ सके वेद को और जिस ढंग से समझ सके, उनके सामने उस वक्त जो रास्ते थे वेद के समझने के, उसके आधार पर उन्होंने वेद का प्रचार प्रसार किया। लेकिन दयानंद के बाद वेद के क्षेत्र में एक अद्भुत क्रांति आई। आज भी दुनिया का जो सामान्य जन है वो ये समझता है शायद कि वेद मंत्र कर्मकांड का विषय है। पूजा पाठ में पंडित लोग इनके मंत्रों का उच्चारण करते हैं, शायद इनका संबंध केवल पूजा पाठ से है। लेकिन इस दलदल से निकालकर वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, सभी सत्य विद्याओं का मूल वेद के अंदर मौजूद है। ये उद्घोष ऋषि दयानंद ने किया और वेद का भाष्य भी किया उन्होंने। ऋग्वेद के 9 मंडलों का और कुछ सूक्तों का, संपूर्ण यजुर्वेद का एक दिशा एक अद्भुत थी। और उन्होंने उस दिशा में हालांकि अपने पूर्वाचार्य सायण और आचार्य यास्क जो निरुक्त के प्रणेता थे, उन लोगों को अपना आधार माना। और जहां जहां उन्हें लगा कि वेद की असली गहराई तक शायद इनके प्रयास भी काम नहीं कर रहे हैं, वहां उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ, वहां आरण्यक और वेद में स्वयं ही
वेद के कुछ निर्वचन मौजूद हैं। उनका सहारा लेकर के सारे संसार को वेद तक पहुंचाने की कोशिश की। तो मैं पहले पक्ष में महर्षि अरविंदो का जो प्रयास था उसकी चर्चा करूंगा, और जो समय बाकी बचेगा घंटा सवा घंटा का, उसमें मैं ऋषि के विचार वेद भाष्य की दृष्टि से आपके सामने रखूंगा। मैंने भी लगभग 3 पुस्तकों का प्रणयन वेद से संबंधित किया है। इसमें पहले तो मैंने ये जानने की कोशिश की, हाउ टू क्रिएट द मीनिंग ऑफ द वैदिक वर्ड्स, वैदिक शब्दों का अर्थ कैसे जाना जाए, इस पर पहला प्रयास था। और उस प्रयास में जो कुछ भी मैं समझ पाया तो उसको मैंने विचारों को लेखबद्ध किया, और वो पुस्तक के रूप में आज बाजार में उपलब्ध है, ऋग्वेदीय निर्वचन। वैसे इस ग्रंथ का लिखा तो शोध की दृष्टि से और था, लेकिन आदरणीय वंदनीय प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार से मैंने उस पुस्तक को दिखाया, तो उन्होंने कहा इसका पुस्तक का नाम रखो ऋग्वेदीय निर्वचन। हालांकि उसमें मूल रूप से निर्वचन शास्त्र का ही उल्लेख है, परंतु वेद का परिचय 5 अध्यायों की ये पुस्तक है, विचार तथा 10 अध्याय पूरे करने का। पर मेरे दिमाग में एक बात आई कि जो बहुत मोटी पुस्तकें हैं, कई बार उनके अध्ययन में हम लोगों की रुचि भी नहीं हो पाती कि उसको संपूर्ण को कौन पढ़ेगा, तो जहाँ रेफरेंस है जितनी जरूरत है उतना देख लो। तो उस विषय से मैंने देखा इसको संपूर्ण कोई आबूल चूल पढ़े, इस एंगल से 100-250 पृष्ठ की वो पुस्तक 250 पृष्ठ की मैंने लिखकर तैयार की। वो आप लोगों के परिप्रेक्ष्य में रहेगी, मार्केट से आप कहीं से भी ले सकते हैं। दूसरी पुस्तक जो तैयार हुई है वो है वेद के देवता। वेद में देवता का महत्व क्या है, देवता किसको कहते हैं, मैंने इसलिए बात आपको कही है कि श्री अरविंदो ने जो वेद पर काम किया है, उस वेद के काम में उनकी दृष्टि भी देवतावाचक शब्दों के निर्वचनों पर, उनके अर्थों पर, उनकी गहराइयों पर, उनके दार्शनिक भावों पर केंद्रित रही है। ऐसा मुझे अरविंदो के अध्ययन के बाद अनुभव हुआ। कुछ समानताएं दोनों महापुरुषों में हैं। उन समानताओं का एक सामान्य चर्चा आपको कर देता हूं, ताकि जिस व्यक्ति ने भी ये विषय तय किया, शायद उन्होंने अनुभव किया कि इस विषय को जानना बहुत जरूरी है। हालांकि दोनों की भाषाएं भिन्न भिन्न थी, दोनों का बैकग्राउंड अध्ययन का बिल्कुल भिन्न था, क्योंकि ऋषि दयानंद अपने शायद पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार पर और पैतृक संस्कार के आधार पर संस्कृत के विद्यार्थी बने। उनके पिताजी शैव ब्राह्मण थे और शिव के बड़े परम भक्त थे। वहीं से उनके ज्ञान की शुरुआत हुई कि व्हाट इज शिव, और शिव जो है वो वेद का देवता है। तो उनको जानने की कोशिश हुई कि ये सच्चा शिव क्या है। यहीं से ज्ञान का उदय उनका हुआ, और उन्होंने फिर बहुत गुरुओं से, बहुत से गुरुकुलों से, बहुत से आचार्यों से, बहुत से विद्वानों से, पंडितों से अध्ययन करने के बाद वो वेद के रहस्य तक पहुंचे। इधर अरविंदो के बाद बिल्कुल भिन्न है। वो जिस घर में पैदा हुए, उनके पिताजी कृष्णधन जी बहुत पश्चिमी सभ्यता में पगे पले पढ़े और डॉक्टर बने, एमडी, और उनका विचार भी यही था कि भारत की धूल धूसरित दुनिया से मैं अपने बच्चे को निकाल करके कंचन कामिनियों और कामनाओं के देश इंग्लैंड में अपने बेटे को ले जाऊंगा, और वहां एक ऐसा अद्भुत विद्वान तैयार करूंगा जो कदाचित मुझसे भी और आगे जाएगा, मेडिसिन में जाएगा, जिस भी लाइन में जाएगा। लेकिन परमात्मा की इच्छा कुछ और थी। अरविंदो के संस्कार उन्होंने पूरे अंग्रेजों के रखे, पढ़ाया लिखाया इंग्लैंड में ही, आरंभिक शिक्षा भी वहीं की और माध्यमिक शिक्षा भी वहीं हुई। उच्च शिक्षा में जाते जाते देश में आजादी की क्रांति चली रही थी। उससे पहले भारत आने पर उनको महसूस हुआ
भारत माता की पीड़ा, तो हम गुलाम हैं। और ऐसा शायद कहीं व्यवहार में भी उन्होंने देखा होगा। कोशिश ये थी इनके पिताजी की, उसको जरा सा भी महसूस नहीं होना चाहिए कि गुलाम गुलाम देश का नागरिक है, वो एक स्पिरिचुअल है, वो एक मॉडर्न फैमिली से रिलेटेड है। ऐसा उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन जो उनके भीतर का आत्मा का संस्कार था वो जागा। और उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में ही लगभग वेद का संस्कृत का अध्ययन शुरू किया। वेद में थोड़े बाद में घुसे और उनको लगा कि समथिंग डेप्थ इन द संस्कृत लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज में उनका बड़ा इंटरेस्ट था। अंग्रेजी के भी बड़े विद्वान बने, फिर उन्होंने फ्रांसीसी भी सीखी, थोड़ी जर्मनी भी सीखी। तो भाषा का जो मूल है, जैसा कि सब कहते हैं संस्कृत सब भाषाओं की जननी है, उनको लगा कि सब भाषाओं के मूल में जो रूट ऑफ द लैंग्वेज है, जिसे हम धातु कहते हैं, वो पद्धति तो है। और फिर वो संस्कृत को अध्ययन के प्रति थोड़े और गहराई में गए। अब उनको पता चला कि संस्कृत का मूल क्या है। तब उनको अध्ययन में महसूस हुआ भाई संस्कृत का मूल तो वेद में है और उपनिषद में है। और जो संस्कृत की असली गहराइयां हैं, जो धातुओं में अर्थ लेते हैं, देवो क्रीड़ा विजिगीषा क्रांति कांति मोद मद स्वप्न, ये सब जो अर्थ हैं वेद देव शब्द के, ये संस्कृत में आए कहां से? क्यों देवता के इतने सारे अर्थ हो गए? अलग अलग विद्वान अलग अलग अर्थ कर रहे हैं एक ही शब्द का। तो ये शब्द के अर्थ की पृथकता या बहुलता कहां से आई? तब उन्हें पाणिनि का एक सूत्र भी मिला, बहुलम छंदस। वेद में बहुलता है और इस बहुलता का प्रभाव संस्कृत भाषा के शब्दों और शब्दों के अर्थों पर नियत हुआ। और वो ये बहुलता कहां से आई? उन्हें पता लगा ये बहुलता तो वेद से आई। तो वेद की तरफ बढ़े, और जब वेद की तरफ बढ़े तब उन्हें ऋषि दयानंद के जो विचार थे वेद के विषय में, संस्कृत के विषय में, उनसे उनका परिचय हुआ। क्योंकि लगभग सन 1872 में अरविंद जी का जन्म हुआ और ऋषि दयानंद 1883 में इस संसार को, धराधाम को छोड़कर चले। तो उसका मतलब यह है कि लगभग 11 वर्ष के वो थे जिस वक्त ऋषि दुनिया से गए। लेकिन जब वो संस्कृत और वेद के भीतर उन्होंने प्रवेश किया, हालांकि प्रवेश उन्होंने संस्कृत के बाद उपनिषदों से किया, क्योंकि उपनिषदों की भाषा थोड़ी सरल भी है, थोड़ी आध्यात्मिक दृष्टिकोण वहां है। और वहां से जब इन्होंने शुरू किया तो उपनिषदों का इन्होंने भाष्य किया। हालांकि उनकी भाषा चूंकि अंग्रेजी थी, और इसका लाभ भी हमको हुआ कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा के माध्यम से सारी दुनिया तक पहुंचने को उन्हें बहुत आसानी हुई। क्योंकि आज भी सारी दुनिया के कम्युनिकेशन की, सारी दुनिया को जोड़ने की भाषा आज अंग्रेजी है। विश्व के बहुत से देशों में बोलचाल की भाषा अंग्रेजी होने के नाते उन्हें बड़ी सुविधा हुई, और उनके इस सुविधा का लाभ उन तमाम देशों को भी हुआ और हमें भी हुआ कि हमारे कठोपनिषद और केनोपनिषद का भाष्य अरविंदों ने किया। परंतु इस भाष्य को करते करते उनको लगा ये जो उपनिषद हैं ये तो ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हुए हैं, ये तो वेद की शाखाओं से जुड़े हुए हैं, कठ शाखा से कठोपनिषद है। अब इस तरह से जब वेद तक पहुंचे तब उनको वेद में गहरी रुचि पैदा हुई। और वेद समझना आसान था नहीं, क्योंकि जिस वेद भाष्य को पढ़े वो जो भाष्यकार है एक एंगल दे रहा है, एक अर्थ दे रहा है, लेकिन दूसरे भाष्यकार को पढ़ते हैं तो वो एक अलग अर्थ दे रहा है। अब ये भिन्न भिन्न अर्थ कैसे हो गए? लोक भाषा में तो ऐसा होता नहीं है, संस्कृत में तो ऐसा होता नहीं है। जो भी काव्य लिखा गया, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो रघुवंश हो, चाहे नीति शतक हो, चाहे और तमाम ग्रंथ हो, उन तमाम ग्रंथों को पढ़ने पर उनको लगा कि संस्कृत में तो एक रूपता है, पर वेद में जो अर्थ है वेद भाष्यों को किए हुए, उनमें एक रूपता क्यों नहीं? ये एक प्रश्न अरविंद के दिमाग में तो, क्योंकि उनकी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि भी होगी और आध्यात्मिकता की तौर उनकी रुचि बहुत बढ़ी। और उसके दो कारण हुए कि एक तो जब राष्ट्रीय
जागरण हमारे यहाँ चल रहा था, स्वतंत्रता का आंदोलन, तो इस राष्ट्र को, इसके राष्ट्र क्या है, तब उनको पता लगा कि भारतस्य प्रतिष्ठेद्वे संस्कृतम चैव संस्कृति, तो भारत की दो ही प्रतिष्ठाएं, एक संस्कृत और एक संस्कृति है। तो ये जो संस्कृति की रक्षा के लिए जब वो अध्ययन करने लगे और उपनिषदों का जब अध्ययन किया, तो एक आध्यात्मिक भाव उनमें जागा, और वो आध्यात्मिक भाव ने उनके अंदर एक नई चेतना पैदा की जो योग की तरफ उनको ले गई। इसलिए यही विशेषता ऋषि दयानंद की भी थी। उनमें एक राष्ट्रीय पुनर्जागरण की भावना थी, राष्ट्र भक्ति दयानंद में भी थी। उन्होंने वेद मंत्रों से छांट छांट के राष्ट्रीय मंत्रों को रखा। आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायतम, आ राष्ट्रीय राजन्या सूर्य सप्तव्याधि महारथ हो जायतम, दोग द्रि धेनुर्बोधान अद्वानस तू सप्ति पुरंधरियो साधिष्णु अतिष्ठा सबेयो जाजा युवा से मानस विरोध जायतम, निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षत फलवत्तो। तो ये जो तमाम भावनाएं राष्ट्र की उनके मन में भी थी और अरविंदो के मन में। तो जब क्रांतिकारियों के संपर्क में ये आए, तो फिर उनको लगा कि जब राष्ट्र हमारा आजाद नहीं है, तो हम सारी दुनिया में 2 नंबर के नागरिक रहेंगे और गुलाम देश के नागरिक रहेंगे। तो पहले तो ये अस्मिता जाननी जरूरी है, हम उस देश के नागरिक हैं जहाँ की संस्कृति, जहाँ का दर्शन, जहाँ की फिलॉसफी, जहाँ के लोग सारे संसार के गुरु रहे। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशा दग्र जन्मना स्वम तम चरित्रम सक्षेरन प्रतिज्ञाम सर्वमानव। आज सारी दुनिया जिस देश में तक्षशिला और नालंदा में आकर के अध्ययन करके अपने गुरु देश में रहती थी, आज भी जापान के लोगों का एक घटना मैं आपको सुनाता हूँ। अरविंदो के इस प्रसंग में ही कर रहा हूँ। जब मैं विशेष केंद्रीय विद्यालय गाजियाबाद में लेक्चरर था, उन दिनों प्रिंसिपल नहीं बना था, तो जापान एक हमारे यहाँ है संस्कृति का आदान प्रदान, तो जो कल्चरल एक्सचेंज, सांस्कृतिक समन्वय एक दूसरे का हो, उसके लिए जापान के बच्चे हमारे देश में आए और हमारे स्कूल के बच्चे जापान। तो जापान के बच्चे जब यहाँ आए तो वो थोड़ा सा भाषा के मामले में इतने कट्टर हैं कि जापान एक ऐसा देश है जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस होने के बावजूद भी वो अंग्रेजी भी सीखना नहीं चाहते और किसी देश की भाषा भी नहीं जानना चाहते। वो जापानी में ही सबको तैयार करते ट्रांसलेट कर। तो वहां की जो शिक्षिका थी उसको भी जापानी के अलावा और कोई भाषा नहीं आती थी, परंतु वो ट्रांसलेटर था, उसने हिंदी में जो कुछ कहा, तो जब उनके बोलने का नंबर आया तो उस महिला ने, उस प्राचार्य ने जमीन से मिट्टी उठाई, मैदान से, प्ले ग्राउंड से। तो हमारा प्ले ग्राउंड पक्का नहीं था, तो घास का मैदान था और मिट्टी भी थी, बच्चे खेलते थे तो मिट्टी उखड़ जाती। तो मिट्टी उठाई और उसने जैसे मांग बत्ती सिंदूर बत्तियां हमारे महिलाएं, उसी प्रकार से मिट्टी को उसने सिर से लगाया और मत्थे से लगा करके और सिर तक भर लिया। सब लोग आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, देखो ये मिट्टी मैंने इसलिए अपने सिर पर लगाई है कि मेरे गुरु के देश की मिट्टी है, भारत मेरा गुरु है, हमारे देश का गुरु है, हमने जो संस्कृति और सभ्यता सीखी है उसका कारण भारत देश है। तो मैं आज गुरु देश में अपने में आई हूँ, इसलिए मैं इसकी मिट्टी को अपने मस्तक पर लगा रही हूँ। जो ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का आलोक सारी दुनिया में है, वो इस देश की मिट्टी से गया है, इसलिए मैं इस देश की मिट्टी को अपने सिर पर लगा। ये बात मैं बहुत पुरानी नहीं बता रहा हूँ, ये लगभग आज से 25 साल पुरानी बात है। और उसके बाद उसने जो लेक्चर दिया उसमें सारे समय वो यही कहती रही कि हमने जो पाया है भारत से पाया है, जो हमने आध्यात्मिकता पाई है वो भारत से पाई है, जो हमने सांस्कृतिक मूल्य पाए हैं वो भारत से पाए हैं, जो हमने श्रम की भावना पाई है वो भारत से पाई है। सारा उसके लेक्चर का सार यही था। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, ऐसे विषय में, चूंकि अरविंदो तो एक विश्वव्यापी व्यक्तित्व थे, इंग्लैंड में पढ़े, जर्मनी गए, फ्रांस गए, वहां की भाषाओं को सीखा, वहां की संस्कृति को देखा, संस्कार को देखा, तब इन्हें महसूस हुआ आज सारी दुनिया कहां से संस्कार ले रही है, भारत से ले रही है। भारत ने कहां से संस्कार लिए, तो वेद से लिए, तब ये वेद की तरफ आए। तो ये राष्ट्रीय भावना ऋषि दयानंद में भी बहुत कूट कूट कर भरी थी, जो उनके ग्रंथों से महसूस होता है। उन्होंने लिखा था कि विदेशी राजा कितना ही उत्तम क्यों न हो, लेकिन स्वदेशी
जो संस्कार है वो सर्वोत्तम है। तो ऐसे बहुत से विचार उनके देखे को मिले, वही अरविंद ने भी किया। एक तो ये साम्यता थी। दूसरी साम्यता ये थी कि उन्होंने व्यक्तिगत जीवन के लिए योग को सर्वोपरि माना। आध्यात्मिकता के लिए योग सर्वोपरि है, अतः योगानुशासन से आरंभ किया जीवन। तो श्री दयानंद भी योग करते थे, अरविंदो ने भी योग किया। बात अलग है इनके शिष्यों ने आगे आने के बाद क्या किया, उस विषय पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने प्रसंग में ही सिर्फ रहूंगा। और उसके बाद एक और बात थी अरविंदो, राष्ट्रीय भाव आध्यात्मिकता, जो स्पिरिचुअलिज्म था वो दोनों के जीवन में उसी प्रकार का था। तो कुछ समानताएं भी हैं और वैचारिक समानता भी। जब उन्होंने अपनी पत्रिका आरंभ की, हालांकि वो अंग्रेजी में थी पत्रिका, जिसमें उन्होंने वेदों के लेखों को तैयार किया, उसके बाद वेद भाष्य किए, वेदों के मंत्रों के प्रकीर्ण ढंग से अनुवाद किए और वेद रहस्य नाम का ग्रंथ लिखा। तो ये सीक्रेट ऑफ द वेद, ये जब उन्होंने तैयार किया तो उससे पहले पहले इन्होंने जो पत्रिका इन्होंने निकाली आर्य, तो आर्य पत्रिका में आर्य शब्द से ने बहुत स्नेह था। उन्होंने इतिहास में पढ़ा, मेरे देश का नाम आर्यावर्त था, और इसलिए उन्होंने आर्य पत्रिका में ये सारा कुछ प्रकाशित किया। इस आर्य शब्द से कितना विशेष उनको लगाव था अरविंदो को, कि उन्होंने ये कहा कि शायद वेद का सर्वश्रेष्ठ शब्द अगर कुछ हो सकता है तो वो आर्य है, और इसीलिए उन्होंने अपनी पत्रिका का नाम ये रखा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अरविंदो को ये प्रेरणा, आर्य शब्द की प्रेरणा या वेद के रहस्य की प्रेरणा जहां से मिली, उस स्थल का नाम है ऋषि दयानंद। उन्होंने जगह जगह समय समय पर खुलकर हृदय से ऋषि दयानंद की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि मुझे जो वेद की दृष्टि मिली है और जो गहराई वेद के अंदर घुसने का द्वार मुझे मिला है, वो ऋषि दयानंद के वेद भाष्य से या उनके स्वरूप से मिला है। तो इसलिए शायद जो विषय ये रखा गया, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। तो मैं अरविंदो के विचार को थोड़ा सा आपको देता हूं वेद के विषय। उन्होंने अग्नि, इंद्र, रुद्र, इन सब पर एक अलग चिंतन किया। हालांकि इस चिंतन के मूल में ऋषि दयानंद की भाषा जरूर है। जैसे ऋषि दयानंद ने जब अग्नि बीडे पुरोहितम यज्ञ सदैव अमृत होतारम रत्न धातम, जब इसकी व्याख्या आरंभ की तो ऋषि लिखते हैं अग्निर्द्विधा, अग्नि दो प्रकार का है, आध्यात्मिको भौतिकश्च। एक आध्यात्मिक अग्नि है और एक भौतिक अग्नि है। जब आध्यात्मिक अग्नि पर विचार किया तो वो परमेश्वर, जीवात्मा, इन अर्थों में हो गया। लेकिन जब भौतिक अग्नि की बात की तब ये फायर जिसे हम कहते हैं, अग्नि भौतिक पृथ्वी की जो निरुक्त का अर्थ था, पृथ्वी स्थानीय अग्नि, अंतरिक्ष स्थानीय अग्नि और द्यू स्थानीय अग्नि, तमाम अग्नियों का विस्तार उस शास्त्र में मिला। अब अरविंद इससे और आगे गए और उन्होंने कहा अग्नि का मतलब है संकल्प शक्ति। जब भीतर का प्रकाश जगता है तब बाहर का अंधकार भी उसको नष्ट कर देता है। आपने देखा है जब चोर चोरी करता है तो उस जगह को ढूंढता है जो अंधेरी जगह हो, ताकि उसे कोई ना देखे, उसे कोई पहचान ना ले। तो वो चोरी वही करेगा जो जगह उसने देखी हुई है, जहाँ के लोगों को वो जानता है, उसे जो पता होता है कि यहाँ से मैं चोरी कर सकता हूँ। एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ अपनी का। जब मैं विशेष केंद्रीय विद्यालय में था तब वो जंगल में था, तो उसके आसपास सारी बिल्डिंगें बन गई, सीबीआई का ऑफिस हो गया और हॉस्पिटल बन गया, आगे सब तरफ कुछ कुछ बन गया। पर पहले एक साइड में केवल कमला नेहरू नगर की बिल्डिंग थी, बाकी स्कूल का चारों तरफ जंगल था। तो सीपीडब्ल्यूडी वाले लोग लाइट, स्ट्रीट लाइट लगाते थे, कुछ दिनों बाद वो टूट जाती थी। तो मैंने कंप्लेंट की, साहब हम रात में घूमते हैं यहाँ और थोड़ा दुष्टों का भय रहता है, तो आप ये लाइटें क्यों नहीं ठीक करा। तब उन्होंने मुझे कहा कि अरे साहब लाइट तो हम ठीक करते हैं, लेकिन चोर लोग तोड़ देते हैं, ताकि रात में उस रास्ते से कोई शहर की तरफ को आवे, कमला नेहरू तरफ को आवे, तो उसकी लूटपाट की जा सके। तो वो तीनों तरफ खेत हैं। अब ये बात मेरी समझ में आई, इसका मतलब ये है अंधकार प्रिय जो है वो चोर है। यही बात अरविंदो ने अपने भाष्य में, ये जो अंधकार बाहर का तो हम दूर कर सकते हैं लाइटों से, बिजली से,
लेकिन दिल में जिसमें चोर होने का अंधकार है, ये जो अज्ञान भरा हुआ है, तो मुझे कोई नहीं देखता, उसको ज्ञान ही नहीं है कि ईश्वर तो सर्वज्ञ है, सर्वदृष्टा है, सब कुछ देख सकता है। ये आध्यात्मिक ज्ञान जब जग जाता है, तब आदमी कहाँ चोरी करेगा, कहाँ जारी करेगा, कहाँ गलत काम करेगा, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ मानेगा, तो हो ही नहीं सकता। शब्दों में नहीं, जब आचरण में ले आए। और शायद वेद की इस गहराई को पढ़ते पढ़ते उनके भीतर भी ये भाव जाग गया और उन्होंने अग्नि का अर्थ किया संकल्प शक्ति। ऐसा सभी आचार्यों ने, मैंने ग्रंथ उनके पढ़े, वेद रहस्य पढ़ा, और चूंकि मुझे आजकल तो सब ऑनलाइन उपलब्ध हो जाता है, तो ज्यादा परेशानी भी नहीं होती, पुस्तक खरीदने में नहीं जाना पड़ता, और बड़े तरह तरह के लेक्चर उस पर मुझे पढ़ने को मिले 3-4 दिन में। तो जो मैंने अध्ययन किया उससे मुझे महसूस हुआ कि अरविंदों ने अग्नि का अर्थ जीवात्मा, परमात्मा, आग, सूर्य, एनर्जी, शक्ति, ये सब तो किया ही, पर उस शक्ति को पढ़ते पढ़ते उनके दिमाग में आया, वो आग जब भीतर लग जाती है, कहते हैं मेरे आग लगी है बदले, कहाँ आग लगी, शरीर तो सब स्वस्थ है, मेरे मन में आग लगी, अब मैं बदला लूंगा। ये क्रोध की आग भीतर जगती है पहले, तब बाहर आक्रोश आता है। राष्ट्र के मामले में भी यही किया, लोगों ने जीवन बलिदान कर दिया। तो ये संकल्प की शक्ति को उन्होंने अग्नि कहा। ये अग्नि का एक, जिसे कहते हैं डीप मीनिंग, ऋषि दयानंद ने 3 प्रकार के अर्थों की बात की थी। एक प्रत्यक्ष है, एक परोक्ष है, एक अति परोक्ष है, एक डायरेक्ट मीनिंग है, एक हिडन मीनिंग है, एक डीप हिडन मीनिंग है। तो जो इसे कहते हैं डीप हिडन मीनिंग, अरविंदों ने उस पर काम किया, और उन्होंने इस वेद में जो जिसे कहते हैं ना बहुत गहराई वाला भाव, उस पर उन्होंने काम करने की कोशिश की। ये बात केवल अग्नि के पक्ष में ही नहीं, यही बात उन्होंने रुद्र के पक्ष में भी की, यही बात उन्होंने शिव के शब्द के पक्ष में भी की, यही बात वरुण के अर्थ में भी की, यही बात सोम के अर्थ में भी की। मैंने जितना भी उनके निर्वचन पढ़े, जो भी उनका भाष्य पढ़ा, जो भी उनकी किताबें देखी, उससे मुझे महसूस हुआ कि अरविंदों ने ऋषि के द्वारा, दयानंद के द्वारा दिखाया गया जो वेद का मार्ग था, उस मार्ग में से जो उन्होंने कहा प्रत्यक्ष, परोक्ष और अति परोक्ष, या आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, इनमें से वो सीधे सीधे आध्यात्मिक भाव पर थे, और वो उस गहराई को उन्होंने अपने आत्म प्रकाश से पहुंचे। उस प्रकाश को जगाने के लिए का प्रयास जरूर ऋषि दयानंद का है, लेकिन वो जग करके उस पर कई कदम चले, आजीवन चले। इसलिए अरविंदों के प्रति बहुत गहरी आस्था विद्वत जगत की है, और उसका लाभ जो हमको भारत में नहीं हुआ, वो सारे विश्व के लोगों को हुआ। क्योंकि जो लोग ये समझते थे, जो कुछ उबट ने कह दिया, जो कुछ कीर्थ ने कह दिया, या जो कुछ पश्चात के दूसरे विद्वानों ने कह दिया, वही शायद वेद का सही स्वरूप है। या भारत की दृष्टि से जो महीधर ने कह दिया, जो भट्ट ने कह दिया, या स्कंद स्वामी ने कह दिया, या साइण ने कह दिया, यही सब वेद का मार्ग है। वो सब छोड़ करके उन्होंने ऋषि दयानंद का जो भाष्य पढ़ा और जाना, उसको उनको लगा ये मेरे ज्यादा अनुकूल, क्योंकि उसमें आध्यात्मिकता भाव दिखा, उसको इन्होंने पकड़ा। तो ये तो अरविंदों के विषय में मैंने आपको एक सामान्य सी बात कही है। वेद रहस्य पुस्तक को आप पढ़ेंगे तो मैं कितने बड़े विद्वानों की बात कहूं। मैंने डॉक्टर अभयदेव का लेख भी पढ़ा और कई विद्वानों को भाषण सुने, पर 3-4 दिन से मैं यही काम करता। परंतु जो बड़ी अद्भुत बात मुझे महसूस हुई वो ये हुई कि वो रहस्य, व्हाट इज डेप्थ, गहराई क्या है, रहस्य क्या है वेद में, वो ऊपर के अर्थों पर गए। साइण ने जो अर्थ किया, महीधर ने जो अर्थ किया, उबट ने जो अर्थ किया, मैक्स मुलर ने जो कुछ भी लिखा, मैकडॉनल्ड ने जो कुछ भी लिखा, वो उनको पसंद ही नहीं आया। जबकि वो उनके बैकग्राउंड के व्यक्ति थे, उन्हें वो बात पसंद आई ऋषि की जिसमें उन्होंने कहा कि वेद का अतिपरोक्ष अर्थ होता है, और वो अतिपरोक्ष की गहराई तक, आध्यात्मिकता की गहराई तक लगातार कोशिश करते। और जो कुछ भी पढ़ा मैंने, और जो कुछ भी उनके विषय में पढ़ा, उसमें डॉक्टर धर्मदेव विद्या मार्तंड, मनोहर विद्या अलंकार, कांगड़ी के टॉप शिरोमणि आचार्यों ने
भूरी भूरी प्रशंसा अरविंदो की, और इसीलिए उन्होंने आप भूरी भूरी प्रशंसा की। तो ऋषि दयानंद ने जो मार्ग परोक्ष का वेद के विषय में दिखाया था, जो उसमें गहराई, जो डेप्थ, जो रहस्य उन्होंने उसकी तरफ संकेत किया था, अरविंद उस रहस्य की तरफ काफी तेजी से गए। ये मैं बात आपको इसलिए बता रहा हूं जितना मैं जान सका हूं, और अब तो मेरी इच्छा भी जाग गई है, क्या इनके वेद रहस्य नाम की पुस्तक पर को मैं आमूल चूल जितने मंत्रों पर इन्होंने लिखा है उसका एक गहरा अध्ययन करने के बाद एक अच्छी पुस्तक तैयार। हालांकि मुझसे पहले मनुष्यों ने काफी कुछ लिखा है, काफी कुछ तैयार किया है, लेकिन इस व्याख्यान ने मुझे एक प्रेरणा प्रदान। अब इसके बाद मैं अरविंदो की 2-3 प्रकरण आपको देता हूं। जैसे उन्होंने अग्नि पर बात की है, संकल्प शक्ति की, उसी तरह से उन्होंने और शब्दों में भी, देववाचक शब्दों में कुछ गहराइयां ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने कहा देखो, आप ऐसे अर्थ मत करो, आप ऐसे अर्थ करो अग्नि का, अग्नि पुरोहित है, अग्निमीडे पुरोहित। मैं पुरोहित रूप अग्नि की स्तुति करता हूं या मैं याचना करता हूं। अब पुरोहित कौन है? पुरः एनम दधत्, जिसको सबसे पहले हम धारण करते हैं। अब जरा व्यावहारिक पक्ष देखिएगा, मैं ऋषि दयानंद का दृष्टिकोण को लेकर ही अर्जुन तक पहुंच रहा हूं, और वो जरा देखिएगा, ये यास्क की नियुक्ति है। महर्षि यास्क ने एक रास्ता दिया पुरोहित शब्द का अर्थ करते समय, निर्वचन किया पुरः एनम दधत्, जो पहले पहले हम जिसको धारण करते हैं। अब हम सवेरे सवेरे उठे, जागरूक हुए, जगने के बाद हमने क्या? सबसे पहले, अगर जिस जमाने में ये बिजली नहीं थी, वो जमाने में हम दीपक जलाते थे, टॉर्च जलाते थे, प्रकाश। सबसे पहले हम अग्नि के निकट, अब बल्ब जलाएंगे, सबसे पहले हम उसी के पास जाएंगे, कहते हैं ये इस अग्नि का मूल क्या है। तो आज बिजली का मूल आप जो भी ढूंढें, चाहे जल से विद्युत बनाए, चाहे कोयले से विद्युत बनाए, या ताप से विद्युत बनाए, या सौर ऊर्जा से विद्युत बनाए, तो तय है कि उसके मूल में कहीं न कहीं परमात्मा की जो प्रकृति है वो काम कर रही है। वहां से हम बिजली ढूंढ कर लाए, चाहे परमात्मा के पत्थरों को बीच में आपस में टकरा करके हमने चमक या बिजली पैदा की या अग्नि पैदा की, अग्नि को हम लाए परमात्मा के पदार्थों से या परमात्मा से, आप समझिएगा। और यही बात अरविंदो को पकड़ गई। उन्होंने कहा, चूंकि वेद उन्होंने पहले पढ़े, उपनिषद उन्होंने पहले पढ़े, तो वहां उन्होंने लिखा तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, सर्वम इदम सर्वम, अत्र यह सूर्य वर्तते तस्मिन् सूर्ये अपि तस्यैव भाषः तस्यैव प्रकाशः तस्यैव भा वर्तते, तेन प्रकाशेनैव सूर्य प्रकाशितः। ये बात अरविंदो को ऋषि की भाग गई, उपनिषद की भाग गई। उपनिषद की भाषा से वो रहस्य तक, वेद के रहस्य तक पहुंचे, और उन्होंने अग्निमीडे पुरोहितम में पुरोहित शब्द का ये जो दुनिया का अर्थ था, ये उन्होंने ग्रहण ही नहीं। उन्होंने कहा अग्नि पुरोहित है, ये सबसे पहले धारण करना है। और ये धारणा कहां से आई? जब हमारे मन में ये संकल्प बैठ गया कि हमको प्रकाश करना है, हमको प्रकाश में रहना है, इसी से सारी चीजें दिखती हैं, दिखाई देती हैं, तो हम प्रकाश की ओर दौड़े। परंतु ये प्रकाश जहां से आया है उधर तक नहीं दौड़े हम केवल जो भौतिक प्रकाश तक रह गए। इस आध्यात्मिक प्रकाश को जिसने लिया, जिसको इन्होंने संकल्प शक्ति के रूप में स्वीकार किया, ये मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं, और सभी अर्थों में उन्होंने वैसा ही किया। मैंने जितना मैं पढ़ सका हूं अब तक, उसमें मुझे ऐसा महसूस हुआ। उन्होंने नदी का मतलब क्या है? नदी का मतलब है नाद। नाद शब्द से, नद शब्द से, नद अव्यक्ते, इस धातु से नद शब्द बनता है, जिससे आगे चल करके नदी शब्द बनता है, नद बनता है, नाद बनता है, फिर नदी बनता है। नाद से नद है, नद से नदी है। तो आप जरा देखिएगा कि शब्द से हमको प्रेरणा मिलती है। शब्द जी हम जब बोलते हैं आपके सामने, तो शब्द से हमको प्रेरणा मिलती है। कोई डांटता है हमको तो उससे प्रेरणा मिलती है, कोई प्यार के शब्द बोलता है उससे हमें परस्पर प्रेम करने की प्रेरणा मिलती है। तो ये शब्द जो है वो प्रेरक है। अब ये नदी में कैसे चला गया? कहते नदी बहती जाती है, हमको प्रेरणा देती जाती है, चरई बेहती, तुम चलते जाओ, चलते जाओ, क्योंकि मैं जहां से निकली हूं वहां से चलती चली जा रही।
जब तुम चलते जाओगे तो अनंत समुद्र में मिल जाओगे। समुद्र की अनंतता को नदी तभी प्राप्त करेगी जब वो चलती रहेगी और वो पहाड़ से गिर करके वहीं ठहर जाएगी, नद बन जाएगी, तो फिर वो सरिता नहीं बनेगी, सलीला नहीं बनेगी, तो वो समुद्र तक नहीं पहुंचेगी। अब जरा देखिएगा अरविंद क्या कहते हैं। कहते हैं ये नदी प्रेरणा की नदी है, अंत प्रेरणा। नदी का अर्थ कहते हैं अंत प्रेरणा। अब बड़ा अद्भुत बात है, ये नदी अंत प्रेरणा है, क्या अंत प्रेरणा है? उसने अंतःकरण को प्रेरणा दी कि चराई बेटी चराई बेटी, चलते जाओ, तब तुम अनंत तक पहुंचोगे। इस अनंत समुद्र, व्यापक समुद्र से तुम तभी जुड़ पाओगे जब तुम चलते जाओगे। ये दृष्टिकोण है। उन्होंने धेनु का एक अर्थ निकाला। उनके मैं ग्रंथ पढ़ चुका, तो वेद रहस्य, उसमें उन्होंने लिखा कि धेनु क्या है। धेनु कहते हैं गाय को, गाय देती है दूध, पर ये कहते हैं ये विचार रूप दूध देने वाली जो गाय गो है, गो नाम बुद्धि का है, गो नाम पृथ्वी का है, गो नाम इंद्रियों का है, गो नाम सूर्य की किरण का है जिससे हमको प्रकाश मिलता है। तो ये कहते हैं ये जो धेनु है विचार रूपी दूध को देती, दूध ही नहीं देती। अब यहाँ उन्होंने आध्यात्मिकता निकाल ली कि जहां उनको जो दूध मिल रहा है तो विचार रूपी दुग्ध की प्रेरणा जो है वो धेनु से मिलती है। इसी तरह सरस्वती का उन्होंने अर्थ किया सत्य की प्रेरयत्री, सत्य के प्रति प्रेरणा देने वाली। ऐसे अनेक अर्थ उनके हमें प्राप्त हुए। सलिलम अप्रकेतम, इसका वो अर्थ करते हैं पानी जो अप्रकेत है, जो उसमें ज्ञान शून्य जो जल है, समुद्र के जल की ओर इसका संकेत है। क्योंकि आपा शब्द का जब हम अर्थ करेंगे तो आपने व्यापक अर्थ से करते समय वो परमात्मा की तरफ चला जाएगा सर्वव्यापक होने के नाते। तो जल का वाचक तो रहेगा ही, लेकिन साथ साथ वो समुद्र का वाचक भी है। लेकिन ये कहते हैं सलिलम अप्रकेतम, ये जो शब्द है अप्रकेतम जो उसका विशेषण है सलिल का, ये पानी के, समुद्र के पानी की ओर संकेत करता है। उसमें बहाव नहीं है, उसमें चेतना नहीं है, समझे, उसमें केवल उबाल है, उसमें केवल ज्वार भाटा है, उसमें निश्चलता है, उसमें स्थिरता है। तो ऐसा भाव करते समय वो एक एक शब्द को वेद के किस एंगल से देखते हैं उसका आप अंदाज करिएगा। और ऐसा अंदाजा आपको तभी लग सकता है जब अरविंदो को आप पढ़े। मैं जितना थोड़ा सा प्रवेश, हम तो कहते हैं चंचुप प्रवेश है? और अब मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये प्रवेश जो है वो केवल पल्लवग्राही न रहे, पत्ते मात्र को सिंचन उससे न रहे, ये और आगे बढ़े और मैं उनको संपूर्ण जान सकूं, संपूर्ण पढ़ सकूं, इसका प्रयत्न मेरा होगा। और फिर कभी जब अवसर मिलेगा आपके बीच आने का तो मैं महर्षि अरविंदो के विषय में और भी चर्चाएं करूंगा। मैंने जीवन पर उनकी चर्चा की नहीं है क्योंकि प्रसंग नहीं था। आज चर्चा थी वेद का जो दृष्टिकोण है उनका। ऐसे रुद्र की मैं एक छोटा प्रसंग कर देता हूँ, 4-5 पटौर मेरे पास है, फिर मैं ऋषि ध्यान पर गुरुवर पर लौटूंगा। तो आप जरा देखिएगा, वो लिखते हैं रुद्र के अर्थ में शिव के लिए और तमाम मंत्रों का अर्थ करते हुए वो कहते हैं जो रुद्र शब्द है वो रुष धातु से या रुद्र धातु से या रुद्र धातु से जिससे रुधिर बना है उससे है। और वो रुधिर को रक्तमा से लेकर के जो फ्रांसीसी भाषा है और जो लैटिन और ग्रीक भाषाओं के मूल जहां हैं वहां भी इसी प्रकार के धातुओं का उल्लेख है। वो उन धातुओं से उन्हें मिलाते हैं, रक्तमा से मिलाते हैं उसको, रुद्र को। इसका मतलब है जो भयानक है, जो हमको रुधिर को हमारे को उबाल देता है, कहते हैं वो रुद्र है। रोदयती तो रुद्र, जो निरुक्त का भाव था उसको वहां तक ना जाकर के निरुक्तों की प्रपंच में न पढ़ के वो सीधा जो है रुद्र शब्द को रुधिर से या रुषकांत धातु से ऐसा वो बना। और जो दूसरी भाषाओं में ये शब्द है उससे मिलकर के वो वेद तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो अरविंदो का जो प्रयास है वेद को समझने का वो बड़ा अद्भुत है। उन्होंने कहा है वेद की दिव्यता और वेद का रहस्य। क्या दिव्यता है उन शब्दों के भीतर, क्या रहस्य उन शब्दों के भीतर, उस रहस्य तक पहुंचने की और हम लोगों को पहुंचाने की उन्होंने कोशिश की। और ऋषि दयानंद की उन्होंने जगह जगह भूरी भूरी प्रशंसा की। इसलिए ऋषि दयानंद के सैनिक भी अरविंदो की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। यद्यपि अरविंदो के शिष्यों ने
खासतौर से जो माता थी फ्रांस की, उस माता की जिसे कहते हैं अति श्रद्धा अरविंदो के प्रति, उस अति श्रद्धा ने और माता के प्रति महर्षि अरविंदो के प्रति जो पब्लिक की श्रद्धा, जब श्रद्धा का अतिरेक होता है तो वो आदमी में ब्रह्म का दर्शन करने लगता है और परमात्मा मान करके वो उस तरह से काम करने लगते हैं, फिर वो एक पंथ का रूप धारण करता है, जैसा कि केवल उन्हीं के साथ नहीं लगभग सभी के साथ होता है। आर्य समाज के लोग भी आप देखते ही हैं, तो ऋषि की तो प्रशंसा करेंगे, उसके गीत गाएंगे, उसके गुण गाएंगे, लेकिन ऋषि के ग्रंथों में जो निहित गांभीर्य है, उस गांभीर्य के प्रति अब जो इतना बड़ा संगठन है, उसमें से 2% लोग भी उस गांभीर्य की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए ये जो वेद फॉर ऑल का प्रयास है कि हम वेद के जो वास्तविक स्वरूप हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश करें, उस स्वरूप तक चाहे हमें महर्षि अरविंदो पहुंचाएं, उस स्वरूप के प्रति चाहे महर्षि दयानंद पहुंचाएं, उस स्वरूप के लिए चाहे आचार्य सायण पहुंचाएं, अथवा उसके प्रति व्याकरण के आचार्य पाणिनि पहुंचाएं, अथवा उसके प्रति महर्षि व्यास पहुंचाएं, अथवा ज्योतिष शास्त्र ग्रंथों वाले ऋषि पहुंचाएं, अल्टीमेटली हमें अग्नि वायु आदित्य अंगिरा की जो वेद की निधि थी, उस निधि तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, उस दिव्यता तक, उस रहस्य तक पहुंचने की कोशिश का मार्ग महर्षि अरविंदो ने हमें दिखाने का प्रयत्न किया। ये चर्चा मैंने पहले घंटे में आप लोगों के बीच अरविंद के आधार पर, अगली चर्चा जो मैं शुरू करूंगा वो मैं शुरू करूंगा महर्षि दयानंद। तो इस पर हम लोग 5 मिनट का ब्रेक भी लेंगे और आपके प्रश्न भी, ताकि मुझे थोड़ा सा विश्राम मिल जाए और आप लोग जो कुछ भी इसमें मुझे सुन पाए हैं, मैं कितना अरविंदो को समझ पाया हूँ, उस पर कुछ प्रश्न करना चाहें, परिप्रश्न करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। हाँ करिए। आचार्य जी प्रश्न कर सकता हूँ? हाँ प्रश्न करिए, अपना परिचय भी दीजिए। जी प्रणाम, मैं साई सुरेश मूर्ति महाराष्ट्र मुंबई से बोल रहा हूँ। जी जी जी। केंद्रीय विद्यालय का स्टूडेंट रहा हूँ, इसकी वजह से हिंदी मेरी बेहतर है। केंद्रीय विद्यालय जी सुन के बहुत अच्छा लगता है कि दोबारा से हमारे केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक के पास से सीखने का मौका मिल रहा है। तो आचार्य जी एक प्रश्न ऐसा है कि I have started my career from Bombay. Oh great sir. I got posted in the Pune, Dehu Road. अच्छा जी, मैं ठाणे में पढ़ा हूँ KV7 में। क्या बात। सर ये पूछना था कि अरविंदो जी और स्वामी दयानंद के सिद्धांतों में शायद भिन्नता है, तो अरविंदो को तो शायद मतलब अद्वैत सिद्धांत का माना जाता है। और उपनाम क्या बताया अपना? सर मूर्ति जी, मूर्ति MURTHY मूर्ति। यस मूर्ति जी। मूर्ति जी देखो, सिद्धांत तो बहुत बड़ी बात है। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व और विचार, हर व्यक्ति का एक दूसरे से थोड़ा सा भिन्न होता है जी। तो भिन्नता ये तो प्रकृति की देन है, पर हम तो एक रूपता ढूंढ रहे हैं। I have not tried to the differentiation between Rishi Dayanand and Aurobindo. I have done research, समझे, उनकी यूनिटी पर, एकता पर। जी सर जी। तो उनका अद्वैत मार्ग उनका और इनका द्वैत मार्ग इनका मानकर चलना चाहिए भी नहीं थे। ये तो स्पष्ट बता दूं आपको, ये कुछ लोगों ने, मैंने पढ़ा अरविंदो के विषय में, कुछ लोगों ने कहा वो शुद्ध अद्वैतवादी थे। वो अद्वैतवादी नहीं, अद्वितीयवादी थे। अद्वितीयवादी का मतलब है कि अल्टीमेटली हम परमात्मा की ओर जाएं, वही एक ब्रह्म सत्यम, वही एक ब्रह्म सत्य है, समझे। ये तो वेद में और उपनिषदों में कदम कदम पर कहा गया है ना, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, यत् सत्यम यत् सत वर्तते तद एकमेव विप्राः विद्वांसः बहुधा वदन्ति। तो वेद ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, तो उसमें कोई समस्या ही नहीं। ये जो विचार की भिन्नता है ये तो रहती है। जैसे अब स्वामी दयानंद ने वेद में प्रत्यक्ष अर्थ को भी नकारा नहीं, उसको भी उतना ही महत्व दिया जितना परोक्ष अर्थ को या अपरोक्ष अर्थ को दिया। लेकिन अरविंदो ने जो अपरोक्ष भाव था उसको पकड़ा और उन्होंने ये कोशिश की
तो वेद में जो रहस्य है, जो डेप्थ है, जो दिव्यता है, समझे, उसको मैं पब्लिक के पास तक लाऊंगा, जो मेरा अर्थ है। जी। आचार्य जी, ये यास्काचार्य के उनके सूत्रों को उन्होंने फॉलो किया था, ऐसा कहा जाता है स्वामी दयानंद जी ने। तो स्वामी दयानंद जी स्वामी दयानंद जी के बाद मतलब उन्होंने तो शायद सिर्फ ऋग्वेद का किया था, तो बाकी वेदों उन्होंने यजुर्वेद संपूर्ण किया, मूर्ति साहब, यजुर्वेद का संपूर्ण भाष्य किया और ऋग्वेद के 9 मंडल किए, यानी 95% जो है वो ऋग्वेद का भी उन्होंने भाष्य कर दिया। तो बाकी का काम किन विद्वानों ने पूर्ण किया, उनकी वाणी को कंटिन्यू? एक ने नहीं किया। हमारे अभी तो हमारे पास आर्य समाज के विद्वानों की लाइन लगी है, उसमें सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार हैं, जयदेव विद्यालंकार हैं, और इसके अलावा जो है विद्यानंद विदय हैं, और बहुत आर्य समाज के विद्वानों ने उसके बाद काम किया। अब तो चारों वेदों पर अंग्रेजी में स्वामी सत्य प्रकाश जी थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उन्होंने अंग्रेजी ट्रांसलेशन किया। अब तो हमारे पास जिस तरह ना समुद्र है वेद के अर्थ का जी। लेकिन इससे इतना समुद्र होने के बावजूद भी हम लोग, चूंकि वेद इतना बड़ा है, उधर ही एक समुद्र है, 20,000 मंत्र हैं जी। तो 20,000 मंत्रों की दिव्यता तक पहुंचना आसान नहीं है। उनके अतिपरोक्ष भाव तक, तीनों भावों को हम हर मंत्र का स्पष्ट करके लिखें तो ये तो क्या बोले, तो एक गाड़ी में चलने वाला मटेरियल हो जाएगा। इसलिए जब लोग उसमें प्रवेश करते हैं फिर वो एक धारा में रह जाते करते करते। ऋषि का प्रयास ये था, वो तो 59 साल में चले गए, ये भी बहुत ज्यादा लंबे समय तो नहीं जिए, 72-73 साल 78 साल की उम्र तक भी अरविंद जी भी चले गए। तो ये तो महापुरुष इतने समय कहाँ जी पाते हैं, उनको दुनिया जीने कहाँ देती है, अपने तरफ भोजन और अपने वस्त्रों की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे पाते ना। जी जी सर, धन्यवाद आचार्य जी। और मैं ऋषि दयानंद पर जो प्रश्न करना है वो तो आप करिएगा, मैं तो दयानंद को छुआ ही नहीं है, केवल ये बताना चाहा है कि अरविंद के विचार पर दयानंद की छाया कितनी थी। तो जैसे आर्य पत्रिका उन्होंने लिखी, उसमें नाम ही उन्होंने ये रखा, वो रखना चाहते तो ब्रिटेन में काम कर रहे थे, इंग्लिश में उन्होंने लिखा था, सो मेनी नेम्स आर अवेलेबल, समझे, वाज अवेलेबल इन द इंग्लिश लैंग्वेज, so there is no problem of the name, परंतु they have choose the name of the आर्य, वो शायद दयानंद का प्रकाश है। जी। अरविंदो पर अगर पढ़ना हो तो सर अच्छे ऑथेंटिक पब्लिकेशंस कौन सी हैं, कुछ थोड़ा बता पाएंगे? अरविंदो पर काम बहुत हुआ है। मैंने तो जो पुस्तकें पढ़ी हैं थोड़ा आप रिकमेंड कर दें तो। छोटे नारायण शर्मा हैं, जिन्होंने अरविंदो की संक्षिप्त जीवनी लिखी है, सबसे सरल और सबसे छोटी, वहां से शुरू किया। और इसके अलावा जो वेद रहस्य है उसका तो हिंदी अनुवाद हो चुका है, 3 खंडों में वो ग्रंथ है इनका, वेद रहस्य। सर कौन सा पब्लिकेशन थोड़ा रिकमेंड कर पाएंगे? पब्लिकेशन तो खैर मुझे भी नहीं पता, तो मैं जो है कि नमस्ते आचार्य जी, आपका पब्लिकेशन मिल जाएगा, आप मीडिया पर जब खोजेंगे तो अरविंदो का सारा पब्लिकेशन मिल जाएगा। और आचार्य जी श्री अरविंदो आश्रम पांडिचेरी से मिलता है ये। हाँ, और दिल्ली में मदर इंटरनेशनल जो है स्कूल्स हैं, वहां भी ये सब चीजें उपलब्ध हैं। साहब पांडिचेरी जाने की जरूरत नहीं है, आज तो अरविंदो का साहित्य ईच एंड एवरी प्लेस मिलता है, कहीं भी मिल जाता है। अब मैं एक चीज और आचार्य जी, आपने कही कि ऋषि दयानंद ने 9 मंडल तक भाष्य किया, मेरे विचार में वो शायद 7 मंडल तक किया है। 7 मंडल तक, लेकिन ऐसा है उन्होंने दशम मंडल और नवम मंडल के अनेकों सूक्तों का अलग अलग प्रसंगों में किया है। जैसे सोम सूक्त जो है वो दूसरे के बहुत आ गए, और जो संस्कारों में मंत्र हैं उन मंत्रों का प्रयोग भी दसवें मंडल के तो कम से कम 20 सूक्तों को अलग अलग प्रसंगों में उन्होंने अर्थ किया है। ऐसा है, भाष्य के रूप में उपलब्ध नहीं है लेकिन अर्थ के रूप में उपलब्ध है। ठीक है जी। जैसे और अभी डॉक्टर तुलसी राम का इंग्लिश ट्रांसलेशन आया है चारों वेदों का, 4-5 वर्ष पहले से। स्वामी सत्यप्रकाश का है, इंग्लिश वर्जन तो बहुत है हमारे पास उपलब्ध है। मेरे विचार में डॉक्टर तुलसी राम का भी काफी ऑथेंटिक है, और ये महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में थे हेड ऑफ द इंग्लिश डिपार्टमेंट। तो
आर्य समाज ने अब तो अंग्रेजी हिंदी दोनों में बहुत काम कर लिया है। अगर आप इजाजत दें तो आगे मैं बढ़ूं और स्वामी दयानंद पर बात आरंभ करता हूँ। सर एक प्रश्न मेरा भी था आचार्य। मूर्ति साहब, आपकी शंका का समाधान हो गया? आचार्य जी एक प्रश्न मेरा भी था। हाँ, कौन बोल रहे हैं आप? वागीश बोल रहा हूँ सर, वागीश तिवारी। जी जी, आवागी साहब बोलिए। सर ये जो आजादी की लड़ाई में इनका योगदान था, उसके बाद ये जेल गए अरविंद, उसके बाद फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। हाँ जी, हाँ जी, अलीपुर जेल में गए ये। हाँ, तो इस पे भी कुछ प्रकाश डालिए कि क्या मतलब ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई जेल में, इसमें कुछ। जीवन का जो प्रकाश है वो आज का विषय नहीं है। इस पर जब कभी अगला व्याख्यान होगा तो मैं अरविंदो पर व्याख्यान दूंगा। अभी तो अरविंदो का वेद के प्रति योगदान जो था उस पर चर्चा थी। असल में ये जब क्रांतिकारियों के संपर्क में आए, आपका जो बंगाल के थे घोष, तो उनके संपर्क में आने से ये तमाम क्रांतिकारियों के संपर्क में आ गए और अंग्रेज गवर्नमेंट को पता चल गया कि ये व्यक्ति भी इनको मार्गदर्शन दे रहा है, दिशा दे रहा है, और इनको भी जेल भेज दिया। पर ये 1 साल के बाद ये अदृश्य हो गए। वहां से जेल काट करके जब आए तो बहुत बड़ा इन्होंने डायरेक्ट कोई गोली किसी पर चलाई नहीं थी, वैचारिक क्रांति की थी। तो फिर ये चले गए बाहर, और फिर उसके बाद इन्होंने जो है वो आध्यात्मिकता की ओर अपना कदम बढ़ा दिया। तो वो फिर चर्चा करेंगे। जो इनके वेद से संबंधित कोई बात है उस पर प्रश्न करिएगा तो ठीक है। सर इनके गुरु के बारे में कुछ बता पाएंगे सर? इनके गुरु और इनके गुरु परंपरा, क्योंकि इतना सारा ज्ञान तो उन्हें स्वतः तो नहीं मिला रहेगा, कभी उनके गुरु के बारे में सुनने को नहीं मिलता है। तो ऐसा है, क्योंकि इनका जो बैकग्राउंड था वो ब्रिटेन का था, फिर फ्रांस गए। इनका सारा जो बैकग्राउंड है पढ़ाई लिखाई का आरंभ का, वो सारा का सारा जो है वो इंग्लिश का है। तो इनके आरंभिक गुरु भी सब सेंट स्टीफन और सेंट ये और सेंट जेवियर और सेंट थॉमस, इन्हीं स्कूलों में ये रहे। आपका क्या था वो स्कूल, कैम्ब्रिज। फिर कैम्ब्रिज में गए। तो इनका उस तरह से हमारे यहाँ आरंभ जैसे होता है कि ऋषि दयानंद को ब्रजानंद उनके गुरु हैं। तो सच्ची बात यह है कि स्वामी ब्रजानंद जी से तो उन्होंने वो अंतिम दिशा पाई। 2.5-3 साल उनके पास रहे, बाकी तो सारा अध्ययन व्याकरण शास्त्र का, दूसरे शास्त्रों का उन्होंने और प्राप्त किया। पर ऋषि दयानंद ने तो उनको वो दिशा दी जो ज्ञान के किस क्षेत्र को आपने दुनिया के सामने ले जाना है, इसलिए वो उनके गुरु हुए। इसी तरह से जो अरविंदो हैं, इन्होंने किसी एक गुरु की चर्चा नहीं की है। उन्होंने वेदांत को भी पढ़ा, उपनिषदों को भी पढ़ा, वेदों को भी पढ़ा। वेद के मामले में वो अपना आचार्य, अपना अग्रणी मार्गदर्शक ऋषि दयानंद को मानते हैं। ऐसी तरह से उपनिषदों में उनका कहीं कहीं जो वैदांतिक दृष्टिकोण भी है, क्योंकि उपनिषदों को ही वेदांत कहते हैं। इसलिए लोगों ने वेदांती कहने लगे, क्योंकि जिन्होंने उनका केनोपनिषद, कठोपनिषद का भाष्य पढ़ा है, तो वो तो उन्हें वेदांती ही कहेंगे। कि वेदांत तो नाम उपनिषद प्रमाणम, वेद का अंतिम साहित्य वेदांत उपनिषद है, इसलिए उपनिषद को वेदांत कहते हैं। और उस पर उन्होंने काम किया, भाष्य किया बाकायदे केनोपनिषद का, कठोपनिषद का। तो लोग इस दृष्टि से उनको वेदांती कहते हैं। पर वेद की जो दिशा उनको मिली, संस्कृत की दिशा जो मिली, उसमें एक गुरु उस तरह से किसी गुरु को और संप्रदाय को मानकर वो चले, ऐसा नहीं है। आचार्य जी फिर तो ये बहुत बड़ा प्रश्न नहीं खड़ा हो जाता, जो हम लोग ओशो पर जो हम लोग प्रश्न उठाते हैं कि भाई ये तो पढ़ के विद्वान बन गया, इनका तो कोई गुरु नहीं था, तो सेम आरोप अरविंदो पे क्यों नहीं लग सकता? देखो वो सच्चाई है जी। अब मुझसे आप कोई ये कहेगा आपका गुरु कौन है, तो आप तो मतलब आज समाज में रसे बसे, आपके तो मतलब शिक्षक हुए। समाज में रचा बसा जरूर हूँ, लेकिन अगर गुरु की बात आती है तो फिर ऐसा नहीं होता। मैंने पीएचडी किसी और के पास संपर्क में किया, एमफिल किसी और के पास किया, एमए में किसी और से पढ़ा, शास्त्रीय आचार्य तक में किसी और से पढ़ा। फिर जो मेरे आध्यात्मिक गुरु आचार्य विश्वबंधु जी हुए जी, तो वो उन्होंने मुझे जीवन की दिशा दी, तो तुझे करना क्या है। और उस काल में जहां मैं निर्णय नहीं कर सकता था, हर बार वो निर्णय करते थे तुमको ये करना है, यही तुम्हारा रास्ता ठीक है। जैसे मैं पढ़ने के बाद गुरुकुल साधु आश्रम पर ही अध्यापक होने को तैयार था, तुरंत मुझे डांटा, नहीं फाड़ो उस कागज को, कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं लेना, आगे पढ़ना है दिल्ली जाओ। प्रकाश शास्त्री के पास भेज दिया और मैं यहाँ आ गया। और यहाँ मुझे ऐसा लगा कि मुझे तो उन्होंने गड्ढे में डाल दिया, मैं कहाँ जाऊंगा। फिर मुझे कुछ मार्ग मिल गया और यहाँ आने के बाद मैंने जो उच्च शिक्षा थी, इसमें एमए था, एमफिल था, साहित्याचार्य था, बीएड था, ये सारा मैंने दिल्ली में आके किया।
उसमें डॉक्टर वाचस्पति जी जो हैं वो मेरे मतलब जिससे कहना चाहिए रजिस्टर्ड गुरु है ना। ऐसे अलग अलग बनता रहा सिलसिला। तो ये तो उन्नत गुरुओं का आशीर्वाद आपको मिलता रहा। तो वैसे वैसे स्वामी मतलब स्वामी दयानंद जी के गुरु तो पता है विरजानंद जी थे, लेकिन ये अरविंदो जी के गुरु परंपरा कुछ मालूम ही नहीं पड़ता ना कि किन किन आचार्य से उन्होंने सीखा। मैंने बताया ना उनका बैकग्राउंड जो था वो हाँ, ब्रिटिश बैकग्राउंड था, यूरोपियन बैकग्राउंड था। तो इसलिए वो गुरु का बात वहां आती नहीं। उनको तो जैसे आध्यात्मिक चेतना और जो इनको ये महर्षि के स्तर तक पहुंचाने का जो काम है और उनकी आध्यात्मिकता को पल्लवित और पुष्पित करने का काम है, वो तो फ्रांसीसी महिला ने कर दिया। और फिर ये पंथ संप्रदाय जो है वो होता चला गया। लेकिन आप अद्वैतों को बहुत सूक्ष्मता से पढ़ेंगे तो वो वेदों के प्रति और जैसे कहने उपनिषद के प्रति उनकी अगाध आस्था होने से, जो उनके उपनिषद पक्ष को देखता है उन्हें वेदांती कहता है, जो उनके वेद को पक्ष को देखता है तो वो शायद होता है कि ये वैदिक विद्वान है। परंतु वास्तविकता यह है कि उन्होंने ये सारा का सारा जो है वो आंतरिक प्रयास के कारण ही किया। जो पिताजी ने तो पूरी कोशिश की ये अंग्रेज बने, हिंदुस्तानी अंग्रेज। जी जी। और वो फिर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो भव्यता होती है तुलसी जस भव्यता तैसी तास वहा है, आपने आवे ताय को ताय कहां ले जाए। जी धन्यवाद धन्यवाद गुरु जी। धन्यवाद धन्यवाद आपका भी। अब हम आगे की बात शुरू करते हैं। अब ऋषि दयानंद के विषय में तो अब तो बहुत कुछ हो गया है, फिर भी जब ये मुझे विषय मिला है तो चर्चा बहुत करनी जरूरी है। क्योंकि मैंने जब वेद पर काम शुरू किया, एक्चुअली आई वाज द स्टूडेंट ऑफ द ग्रामर, मैं व्याकरण का विद्यार्थी था और नव्य व्याकरण मैंने पढ़ा, प्राचीन व्याकरण भी नहीं पढ़ा। लघु सिद्धांत कौमुदी, प्रौढ़ मनोरमा, इस तरह लघु शब्द शेखर, इन ग्रंथों से मैं आगे बढ़ा। पर मैं पढ़ा आर्य समाजी संस्था में साधु आश्रम श्री सर्वदानंद संस्कृत महाविद्यालय। तो स्वामी सर्वदानंद जी महाराज तो कमाल के विद्वान थे। मैं उनके विद्यालय में पढ़ने के नाते एक संस्कार मेरा जो है वो आर्य समाज का हो गया। परंतु आर्य समाज का संस्कार होने से मैं कोई वेद का जानकार नहीं बना और ना गुरुकुल में पढ़ने से वेद का जानकार बना, क्योंकि जितने गुरुकुल उस काल में थे उन सभी गुरुकुलों में वेद पढ़ाया नहीं जाता था, वेद का प्रयोग किया जाता था यज्ञ के मंत्रों में, जैसे पौराणिकों के यहाँ होता है। लेकिन जब मैं कार्य क्षेत्र में उतरा आर्य समाज के, उस समय तक मैं वेद की व्याख्या भी पाणिनि के धातु प्रत्यय के हिसाब से करता था। एक बार जो कॉलेज है आपका कॉमर्स कॉलेज उसका भगत सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, उनकी पत्नी ने मुझे कहा, मैं आर्य समाज का पंडित था, तो उन्होंने कहा पंडित जी मुझे आप वेद पर बहुत चर्चा मैंने सुनी आपकी, तो वेद पढ़ाओ मुझे। और मैंने खुद वेद नहीं पढ़े थे, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। केवल एमए में जो पुस्तक थी योगी जी की, सत्यभूषण योगी जी की वेद समुल्लास, उसको पढ़ा था। उसमें कुछ थोड़े से सूक्त हैं, उसका कोई क्रम अब सिस्टम था नहीं। तो वही तो मैं जान गया कि इंद्र का मतलब क्या है, रुद्र का मतलब क्या है, ये सब वेद में। लेकिन वेद का इसे क्रमबद्ध अध्ययन कहते हैं वो नहीं था। मुझे बड़ा अहंकार था कि मैं व्याकरण का विद्यार्थी हूँ, संस्कृत धारा प्रवाह बोल लेता हूँ, तो मैं इनको वेद पढ़ा दूंगा। मैंने वेद पढ़ाना शुरू किया तो बोले कौन सा वेद पढ़ाएंगे? मैं जौन सा पढ़ो, हम तो कोई भी वेद पढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने कहा फिर पहला वेद कौन सा? में ऋग्वेद है। बोले ऋग्वेद पढ़ा। मैं आपको ये घटना बाजबाजी आपको भी सुना रहा हूँ। अब मैं वेद पढ़ाने लग गया, एक सूक्त हो गया, दो सूक्त हो गया, तीन सूक्त हो गए। 3 सूक्तों के बाद उन्होंने धीरे से कहा पंडित जी एक बात कहूँ आपसे, मैं बोलो। बोले कोई आनंद नहीं आ रहा वेद में, इसका मतलब आई एम अनेबल टू क्रिएट द एंजॉयमेंट इन द वेद, ये मुझे महसूस हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं। बोले कुछ सरल सी किताब पकड़ो। मैं आप कहो। बोले गीता पढ़ा दो। फिर मैंने उन्हें गीता पढ़ाई। बोले ये सही है, ये समझ में आ गया। अब मैंने उन्हें तो पढ़ा दिया और वेद पढ़ाना छोड़ भी दिया, लेकिन मेरे दिमाग पर एक प्रश्न चिन्ह बन गया, यार तुम धोखे में हो, यू आर वेरी मच अनेबल टू अंडरस्टैंड द वेद, यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेद। और तब मैंने तय किया कि मैं वेद पढ़ूंगा। कभी नहीं पढ़ा। और जब मैं आर्य समाज में प्रचार प्रसार करने लगा तो वहां निरुक्त, तो एमए में भी थोड़ा सा निरुक्त पढ़ाता हूँ, वहां जरा सा पढ़ाते हैं। फिर मैं निरुक्त शास्त्र का अध्ययन किया।
और मैं जब पीएचडी करने के लिए कांगड़ी विश्वविद्यालय दोबारा गया, पहले मैंने न्याय वैशेषिक पर पीएचडी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया था, बस वो डिग्री अवार्ड नहीं हुई, पुस्तक तो मैंने लिख दी और न्याय कंदली में सब पदार्थ लिखा, उसके बाद मैंने प्रशस्ताद भाष्यम टीकाओं का अध्ययन लिखा, लेकिन वेद तक नहीं पहुंचा। फिर मैंने सोचा एक पीएचडी करता हूँ, वेद पर इस बहाने पढ़ूंगा। तब मैं वाइस प्रिंसिपल हो गया जब केंद्रीय विद्यालय में। उस साल में मुझे बच्चों वाइस प्रिंसिपल का वर्णन थोड़ा कम रहता है, ना कॉपी चेक करनी है, ना पढ़ाना है क्लास में, एक आधिकार क्लास पढ़ानी है, बाकी दिन भर अपना पढ़ने में लगा। तब मैंने दोबारा रजिस्ट्रेशन कराया और कांगड़ी विश्वविद्यालय से आधा बूढ़ा हो गया तब वेद में रजिस्ट्रेशन कराया और उसका विषय जो था वो हमने ऋग्वेद के निर्वचनों का अध्ययन और उस पर उसका दार्शनिक और पाश्चात्यवर्ती जो साहित्य पर उसका प्रभाव, ये मेरे पीएचडी का विषय है। वहां से मैं वेद में घुसना शुरू किया। तब मुझे पता लगा कि सबसे पहले ब्राह्मण ग्रंथों में वेद के निर्वचन किए गए हैं, फिर आरण्यकों में किए गए हैं, फिर उपनिषदों में किए गए हैं, और इनको जो निर्वचन की प्रक्रिया मिली खुद वेद में मिली। तो मैंने एक सेंटेंस उसमें लिखा था कि वेद को वेद से समझा जाए। तो मेरे इंटरव्यू का सबसे पहला वाइवा जो हुआ था पीएचडी का, उसका पहले ओम प्रकाश पांडे लखनऊ यूनिवर्सिटी से आए थे। उन्होंने प्रश्न किया कि आपने अपनी पुस्तक में लिखा है वेदों को वेद से समझा जाए, वेद को वेद से ही समझा जाए, इसका क्या मतलब है? जस्ट मिनट। तो वेद को वेद से समझा जाए, ये जो विषय था उस पर उन्होंने मेरा पहला प्रश्न किया। तब हमने कहा देखो अग्नि शब्द का निर्वचन इसी में मौजूद है। अग्नि शब्द में अग्नि का अर्थ है अग, अगति, गच्छति इति अग्नि, नी इत नियते इति नी, नियते इति नी, अगति गच्छति इति अग। तो अग्नि दो बातें इसमें हैं। एक है अग्नि गत्यर्थक है। अब ये अक्तार दग्धार नीतार ये तब तो नहीं पता था अग्नि अग्नि भवती। और ये जब मैंने उसमें लिखा तो मैंने ये जब उनको उत्तर दिया तो वो संतुष्ट हो। मैंने वेद में स्वयं वेद के निर्वचनों का, इस पर फिर मैंने जो पुस्तक लिखी ऋग्वेदीय निर्वचन, ऐसे उसमें दसियों पचासियों सैकड़ों प्रमाण दिए तो वेद में वेद का निर्वचन कहाँ कहाँ मौजूद है। और फिर उस निर्वचन से कैसे सतपथ ब्राह्मण में, कैसे आरण्यक में, कैसे उपनिषद में ये निर्वचन की प्रक्रिया चली। और इन सब निर्वचनों का अध्ययन करने के बाद पहला निर्वचन शास्त्र हुआ जिसका नाम है निरुक्त। क्योंकि निरुक्त क्या है? निघंटु की व्याख्या है। निघंटु क्या है? वैदिक शब्दों का कोश है। तो वैदिक शब्दों के कोश के लिए ग्रुप बना लिए, ये अमुक उसका समूह का है, ये समूह का शब्द है, उन समूहों में जैसे वो शब्द है, इस तरह से तो उनके निर्वचन फिर इसमें शुरू हुए निरुक्त। तो निरुक्त एक शास्त्र बन गया और उस शास्त्र में तो जिसे निर्वचन शास्त्र कहते हैं उसकी प्रक्रिया हुई। तब हम निर्वचन पढ़ा और फिर मुझे पता लगा कि मैं अब वेद के सही रास्ते पर आया हूं। और सच बात तो यह है अभी 1-8 किलोमीटर ही चला हूं। ये जो सहस्रों किलोमीटरों की जो यात्रा है उसमें मुझे अब तक लगता है कि मैं 1-2 किलोमीटर ही चल पाया। अब कभी कभी हम लोग कह देते हैं वेद सबको पढ़ना है, ये पढ़ना तो है सब, अपने अपने मतलब का पढ़ लो भैया। गृहस्थ के मतलब की जो बात है वो गृहस्थ पढ़ ले, वानप्रस्थ के मतलब वानप्रस्थ के बाद श्लोक पढ़ ले, जिसको जैसे रहना है उसका मसाला वेद में मौजूद है। तब मैं वेद में घुसा और ये मेरी पहली पुस्तक तैयार हुई। फिर उसमें मैंने कहीं पढ़ा, उसमें आपका वेद देवता में कि मंत्रे मंत्रे प्रयत्नता, वेद में हर मंत्र में हमें देवता पहले ढूंढना है, तो वो देवता मंत्र का विषय है। और वो जब विषय पता लग जाएगा तब आपसे पढ़ेंगे, तब आपको ठीक से मंत्र समझ में आएगा। तो फिर मैंने देवशास्त्र पढ़ा, सर्वानुक्रमणी वगैरह ग्रंथों को पढ़ा और धीरे 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 थोड़ा इतना कॉन्फिडेंस आया कि अब मैं वेद का विद्यार्थी बना हूं, अध्यापक नहीं। और ये विद्यार्थी जीवन में जितना मैं जाना हूं उतना मैं आपको बता रहा हूं। फिर मैंने वेद के देवता नाम की पुस्तक लिखी। अब इन देवताओं का अध्ययन करने के बाद जिन ऋषियों ने उन मंत्रों का अर्थ किया है, उन ऋषियों पर मैंने अभी पुस्तक लिखी है, वो छपी नहीं है। वेद के ऋषि, क्योंकि वेद के ऋषियों पर तो हमें सामग्री नहीं मिली, बहुत कठिन हो गया। अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, चूंकि ऋषियों ने अपने विषय में कुछ लिखा ही नहीं, वो कुछ लिख जाते तो हमें आसानी हो जाती।
लेकिन फिर भी मंत्रों से कहीं से यहाँ से वहां से ढूंढ करके एक ग्रंथ तैयार किया है वेद के ऋषि। वेद के ऋषियों पर एक चैप्टर या एक पैराग्राफ ऐसा तो मिल जाता है, लेकिन एक ग्रंथ तैयार हो ऐसा अभी तक साहित्य में नहीं है। तो उस पर भी थोड़ा एक प्रयत्न मैंने किया है। और अगला जो प्रयत्न मैं कर रहा हूँ वो है वेद के छंद, क्योंकि मंत्र के ऊपर ऋषि लिखा होता है, देवता लिखा होता है, छंद लिखा होता है। इनकी भी तीनों जानकारी अगर किसी को मिल जाए तो वेद में घुस सकता है। तो मैं इस ऋषि दयानंद के दिखाए हुए द्वार से खोले गए जो गुरुकुल थे, उन गुरुकुलों में पढ़ने के कारण संस्कृत जानी। संस्कृत जानने के बाद फिर मैं जिन गुरुओं से मिला उन्होंने वेद में घुसाया। उनमें सर्वप्रथम डॉक्टर कृष्णलाल जी का नाम मैं ले सकता हूँ, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। वो भी एक दुर्घटना ही थी कि मैं किसी दूसरे प्रोफेसर के यहाँ क्लास अटेंड कर रहा था और वो इंद्र सूक्त पढ़ा रहे थे। इंद्र सनु बीजानि प्रवोच यानी चकारी प्रथमा यानी चकार प्रथमा ने वज्री अहन अयम तपस ततर्द। वो मंत्र उन्होंने पढ़ाया और उसमें लिखा कि भाई इंद्र ने जो है वो अहि को मार दिया और अपस्ततर्द उसका रक्त जो है वो बिखर गया सारी धरती पर। धरती के लोग बड़े प्रसन्न हुए। ऐसा उनका पराक्रम था। इंद्र सनु बीजानि प्रवोच, उनके पराक्रम को मैं अब शब्दार्थ तो ये यही है। अब मैं थोड़ा सा मुझे लगा, मैंने कहा साहब ये अगर अर्थ है तो लैला मजनू की कहानी से ज्यादा तो वेद नहीं है। तो उनको बहुत बुरा लगा पंडित जी को, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो उन्होंने मेरा उपहास किया और उपहास करते हुए उन्होंने कहा मैं एमए का विद्यार्थी था दिल्ली विश्वविद्यालय। तो खड़े होकर एक नए हमारे वेद भाष्यकार आए हैं और ये आपको वेद का मंत्रार्थ है, और मुझे खड़ा कर दिया, मतलब अपमानित करने के लिए, ताकि आगे क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं करे। तो मैंने लोगों से कहा भैया मैं वेद को एबीसीडी नहीं जानता हूँ, मैं व्याकरण का विद्यार्थी हूँ। मैं ये समझता हूँ इंद्र शब्द इंद्री धातु दीप्तो धातु से या इंद्री परमेश्वरी धातु से बना है। तो इंद्री परमेश्वरी से परमेश्वर अर्थ है और इंद्री दीप्तो से सूर्य अर्थ है। और जो मैं समझता हूँ अगर हम इंद्र को यहाँ सूर्य माने तो सूर्य के पराक्रम यह है कि वो भाप बना करके बादल बनाता है, फिर बादल को वो अपने ताप से फाड़ देता है और उससे वर्षा हो जाती है और सारे कृषक प्रसन्न हो जाते हैं। कोई वर्षा हो गई तो सारे जीव जंतु सारे प्रसन्न हो जाते हैं। शायद ये भाव इसमें हो सकता है। बस इतना पढ़ने के बाद बच्चों ने तो ताली बजा दी, प्रोफेसर साहब क्लास छोड़ के चले और उन्होंने सीधे हेड के पास गए, मेरी कंप्लेंट करी। एक नालायक विद्यार्थी आया है, ये क्लास में डिस्टर्बेंस करता है। और मैं भी डर के मारे उनकी क्लास गया। उसके बाद किसी ने मुझे कहा कि भाई कृष्णलाल जी भी एक और भी, उनका भी क्लास अटेंड करके देख लो। मैंने कहा बना लिया कि मैं खो गया हूँ, अपने हाथ से छोड़ कर वहां जाता हूँ। कृष्णलाल जी के पास गया तो वो कुछ दूसरा श्लोक पढ़ा रहे थे। जैसे उन्होंने 3-4 श्लोक पढ़ाए मंत्र, मैंने हाथ खड़ा किया तो बोले हाँ मैं समझ गया आप क्या पूछना चाहते हो। आप यही पूछना चाह रहे हो ना? मैं जी सर। और मेरी उसी दिन से अगाध आस्था होगी कृष्णलाल जी। मैंने कहा ये व्यक्ति है विद्वान जो ये समझ सकता है कि मैं क्या जानना चाह रहा हूँ। और मैंने अभी प्रश्न भी नहीं किया, उससे पहले उन्होंने प्रश्न का उत्तर दे दिया और उत्तर बता दिया अमुक मंत्र में अमुक शब्द में इसका उत्तर है। बस तब से मेरी वेद में रुचि बढ़ गई और फिर मैंने ये वेद का काम शुरू किया। और जो कुछ मैं जाना वो आपको बता रहा हूँ, जिसमें मार्गदर्शक ऋषि दयानंद स्वयं है और मेरे आचार्यों में वेद में रुचि बढ़ाने वाले डॉक्टर कृष्णलाल हैं। और उसके बाद इसमें प्रकाशन की सामर्थ्य पैदा करने वाली प्रोफेसर डॉक्टर शशि प्रभा कुमार हैं। और बोलने की कला तो ये गुरुकुल की देन है, वहां से शुरू किया तो जान। तो अब ऋषि दयानंद ने जो वेद पर किया है वो मैंने आरंभ में एक शब्द आपको कहा था। उनका एक स्पष्ट दृष्टिकोण है, वो दो अर्थ तो करते ही करते हैं, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक, जिसका उन्होंने पहले शब्द में ही कह दिया अग्निर्युधा भौतिकम आध्यात्मिकश्च। भौतिक अग्नि जो संसार की अग्नि है और आध्यात्मिक अग्नि परमात्मा व ईश्वर हुआ। तो वो परमात्मा और भौतिक अग्नि दो अर्थ करते हैं। बाद में जब हमको इसका अध्ययन का अवसर मिला तो अग्नि के अलग अलग रूप है। पृथ्वी स्थानीय अग्नि का एक अलग रूप है, उसके फिर नाम है, उसमें अग्नि है, जातवेद है, वैश्वानर है। ये इसका प्रयोग बड़े विस्तार से हुआ है, इसकी निर्वचन और व्याख्याएं मैंने भी अपने 2 अध्याय में की हैं। और ऋषि ने एक शब्द के भीतर जितनी गहराई हो सकती है उस गहराई तक हमको पहुंचा दिया। और उस गहराई पर ऐसा नहीं और लोगों ने काम नहीं किया। शंकर ने भी वैश्वानर शब्द का अर्थ किया है, जातवेद का अर्थ किया है, निरुक्तकारों ने भी और ब्राह्मण ग्रंथों ने भी, आरण्य ग्रंथों ने भी
इनकी निर्वचन की है, नियुक्तियां की हैं। पर ऋषि दयानंद ने जब लिख दिया तो एकत्र ही सब कुछ उपलब्ध हो गया। अब तो निर्वचन के कोश मौजूद हैं, वैदिक कोश मौजूद हैं, अब तो ग्रंथों की कोई कमी नहीं है। अब फिर भी हम पढ़े नहीं। अब तो हमारे विद्वानों को पीड़ा यह है कि जो कुछ भी हमारे पास परोसा हुआ मौजूद है, थाली में रखा है, हम उसे खाने को तैयार नहीं। क्योंकि खीर कितनी खूबसूरत बनी हो, पर इफ आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू टेक द खीर, हमको वो खाना है, क्या बोलता है कि बर्गर, गड़बड़ कहता हूं मैं तो उसको, आजकल जो कुछ बाजार में उबला उबला सा मिलता है, क्या कहते हैं उसको, तो ये सब जमाना आ गया। अब वेद के रूपी खीर को कोई खाने को ही तैयार नहीं है। अब ये प्रयास हमारे विद्वान लोग कर रहे हैं, खासतौर से बादशाह जी का तो मैं क्या धन्यवाद करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। ये तो इतनी चेतना फैलाते हैं, इतना प्रयत्न करते हैं, सब विद्वानों से प्रयत्न करते हैं, स्वयं भी अध्ययन करते हैं और विद्वानों को रेफर करते हैं जगह जगह, आप वहां जाओ जी, आपको वहां जरूरत है, वहां आपको बुलाया गया है। ये बहुत प्रयास करते हैं। तो अब ये जो प्रयास करने वाले लोग हैं, हमारे पास सामग्री बहुत मौजूद है। अब उस सामग्री को लोगों के पास परोसने वाले कलाकारों की कमी है थोड़ी सी, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें कई लाख हमको प्रचारक चाहिए, उस सामग्री को प्रकाशक और प्रसारक चाहिए, लेकिन हम पर है नहीं, लिमिटेड है। और उन लिमिटेड होने के नाते भी जब हम इसको प्रोफेशन बना लेते हैं, तब हम केवल प्राप्ति के लिए ही केवल जाना चाहते हैं। लेकिन ऋषि दयानंद की तरह जहर पी करके अमृत उगलने की जो क्षमता जो है, वो तो या तो शिव जी में थी और या तो साक्षात ऋषि दयानंद में थी। तो मैं वो बात आपसे कहना चाहता हूँ, ऋषि दयानंद ने वेद के भाष्य में जो अर्थ किए वो बड़े अद्भुत। उन अर्थों में जैसे यही शब्द की मैं चर्चा करूं, अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञ सदैव अमृतजम होतारम अमृतम धातु, ये एक मंत्र से ही आपको दयानंद की प्रतिभा दिखाई दे जाए। अग्नि को दूल्हा तो कहा उन्होंने, लेकिन इसके साथ साथ आगे जब जब अग्नि शब्द आया, उनके अलग अलग निर्वचनों को देखेंगे तो अग्नि के भिन्न रूप मिले। जैसे मैंने अभी पुरोहित शब्द की चर्चा की थी, अब यज्ञस्य देवम, इसको ही आप लेते हैं तो यज्ञ का देवता, ये इस शब्द का अर्थ है। पर आचार्य विश्वबंधु जी मेरे धर्म गुरु थे, वो कहा करते थे, बेटा अर्थ शब्द में नहीं होता किसी में, ना वो निरुक्त कर सकते, ना कोई और कर सकता है। अर्थ तो बेटा दुनिया में बिखरा पड़ा है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, गौ एक शब्द है और गौ शब्द का अर्थ, किसने कहा कि COW काव, ये काव जो है वो अर्थ नहीं है, बोले वो हिंदी का शब्द था या संस्कृत का शब्द था, और काव जो है वो अंग्रेजी का शब्द है। ये सब शब्द के शब्द हैं, ये अर्थ नहीं है। मेरे दिमाग में भी बात आई, अरे हम तो पर्यायवाची शब्द तो पढ़ते थे, और पहले हमने अमरकोश को याद किया, सौरभ्यम स्वनाका तंत्र साई जिलो वर्तमान भगवा बडुजा साख साधना भाग साधना प्रति सभा सुनासीदा पुरहुता पुरंदरा जिसले सभा सकता सतम बृहस्पति रटा मार दिया, और हमको पता लगा सब इंद्र के पर्यायवाची है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये शब्द का अर्थ नहीं है। क्या है अर्थ? तो उन्होंने कहा जो खूंटे पर बंधा हुआ 4 पैरों वाला पशु है, जिसके गल कंबल है, गो शासनाद मतम गोत्वम, वो जो परिभाषा की गई है, वो गो शब्द की परिभाषा ये खूंटे पर बंधे हुए पशु की गई। ये गो शब्द का अर्थ खूंटे पर बंधा है। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि शब्द को के अर्थ को दुनिया में ढूंढना है, और यही काम दयानंद ने करके वेद के भाष्यों को किया। हालांकि इसमें मदद उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों के लिए, आरण्यकों के लिए, सायण के लिए, इसमें जो है आपका निरुक्त के लिए, उपनिषदों के लिए, ये अलग बात है। लेकिन इस सहायता से वो शब्द के अर्थ तक पहुंचे। बहुधा हम लोग शब्द के बदले में एक नया शब्द करते हैं, यज्ञस्य देवम, यज्ञ का देवता। अब सवाल यह है कि यज्ञ का देवता जो अग्नि है, वो कैसे यज्ञ का देवता है? तो उन्होंने कहा यज्ञ में अग्नि जलाई जाती है, शायद ये अग्नि का देवता है। तब उन्होंने यज्ञों का प्रावधान किया, और उसकी व्याख्या तो आप देखोगे ब्राह्मण ग्रंथों में इतना विस्तार है। सतपथ ब्राह्मण में यज्ञ को यज्ञ वही विष्णु है, यज्ञ जन किसके अर्थों में डाल दिया, यज्ञ वही श्रेष्ठ तमाम कर्म, और कर्म के विषय में अकर्म यज्ञ है, वहां विष्णु यज्ञ है। ऐसे अनेक अर्थों में मीमांसा शास्त्र में कह दिया कि स्वर्ग जो है, स्वर्ग कामो यज्ञ,
अगर स्वर्ग प्राप्ति की सीढ़ी है यज्ञ, अरे क्या है ये यज्ञ? तो हमने प्रचार तो कर लिया और हमने सब जगह यज्ञ आरंभ कर दिया, अग्निहोत्र आरंभ कर दिया। अब अग्निहोत्र में और यज्ञ में भी तो जमीन आसमान का फर्क है। एक बार मैं रोहतक यूनिवर्सिटी में गया, मेरे मित्र हैं डॉक्टर चौकसी, अहमदाबाद के, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी का आजकल प्रोफेसर हेड हैं, तो वो दिल्ली आए और दिल्ली आने के बाद कहने लगा आप चलो मेरे साथ। मैंने कहा मैं क्या करूंगा, आप तो इंटरव्यू लेने जा रहे हो, प्रोफेसर हो, मैं तो स्कूल का अध्यापक हूँ, प्रिंसिपल हूँ, मुझे तो ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं रिसर्च के विषय में क्या पूछूंगा। उन्होंने कहा चलो तो सही, साथ चला गया। अब वो इंटरव्यू में भी साथ ले गए, तो जो उनके हेड प्रोफेसर थे वो भी बैठे हुए थे, उन्होंने बच्चों का रिसर्च दे दिया, बोले आप पढ़ के देखो जरा इसको, तब तक मैं सवाल करता हूँ। तो एक विद्यार्थी ने रिसर्च किया हुआ था कि यज्ञ इतना व्यापक है, सभी संस्कार और यज्ञ किस पर, और वो व्याख्या मैंने उनसे पूछा, ये संस्कार में जो यज्ञ है तो कुछ संस्कार ऐसे भी हैं जिसमें अग्निहोत्र करना नहीं पड़ता। तो उनको लगा यार तो क्या कह रहे हैं ये। मैंने कहा देखो आप संस्कार देते हैं बच्चे को विद्यारंभ का, तो विद्यारंभ में तो गुरु शिष्य गुरु के पास गया है और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया है वेदारंभ या विद्यारंभ, तो उसमें यज्ञ की कहाँ जरूरत, तो चुप हो गया। तो हमने कहा मेरे ख्याल है आप अग्निहोत्र को यज्ञ कह रहे हैं। बोले जी हाँ वही तो है। मैं कहा यज्ञ और अग्निहोत्र में कोई फर्क है, बता सकते हैं आप? चुप हो गया। तो यज्ञ तो बहुत व्यापक है, उसमें लिखा यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तान् धर्माणि प्रथमान्यासन् तेह नाकं महिमानः सतन्त यत् पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। यज्ञेन यज्ञम अयजन्त, यज्ञ के द्वारा यज्ञ को किया, देवाः देवताओं ने, यज्ञम अयजन्त देवा, यज्ञेन यज्ञम अयजन्त देवा तान् धर्माणि प्रथमान्यासन्। ये पहले से ही इस धर्म का पालन होता रहा कि ऋषि लोग देवता लोग यज्ञ से यज्ञ करते रहे। अब क्रिया भी यज्ञ है, वो कर्मकांड जो किया जा रहा है वो भी यज्ञ है, और साधन भी यज्ञ है, और साध्य भी यज्ञ है। हम लोग क्या अर्थ है इसका, अब जरा देखिएगा विचार से। तो सायण इसमें बड़ी अद्भुत बात लिखते हैं, उन्होंने कहा यज्ञ की भावना से यज्ञ किया, तो जो यज्ञ का अर्थ तो कर दिया है ना, यज्ञम आयोजन। अब इसमें दोनों क्रिया में और कर्ता में फर्क करो, यज्ञेन यज्ञम कर्म में क्रिया में अंतर करो, बड़ा कठिन हो गया। इसका मतलब यह है यज्ञ इतना व्यापक शब्द है, देव पूजा संगतिकरण और दान, ये जो अर्थ पाणिनि ने लिखे इसमें ये पूरा आया नहीं। ये तो बहुत ही यज्ञ धातु के जो अर्थ हैं, धातु एक शब्द के पूरे अर्थ को क्लियर करता ही नहीं है। अब आप देखो ब्रह्म यज्ञ है, देव यज्ञ है, पितृयज्ञ है, बलिवैश्य देव यज्ञ है। बलिवैश्य देव यज्ञ में तो आपने क्या करना है कि वो खाने का थोड़ा आटा लेना है चींटियों को और दूसरे पक्षियों को दे देना है। अब आप इस यज्ञ में तो अग्नि नहीं जलाई आपने, ये बात अलग है कि 10 आहुतियां आपने बलिवैश्य देव की अग्नि में भी डाल दी, लेकिन जो असली यज्ञ तो वो है जो बाहर आप डालने गए, पक्षियों को देने गए, तो पशु को आप चारा डाल रहे हैं, उसमें थोड़ा अन्न भी डाल रहे हैं, और उससे जो दूध आपको मिल रहा है उसमें आपकी यज्ञ की भावना नहीं है। हमारे यहाँ यज्ञ की भावना पैदा हुई तो उन्होंने क्या किया कि पशुओं को दे रोटी, दिल्ली में, बंबई में और सारे शहरों में सारी गायें जो है वो बर्बाद कर दी। तो पशु के शरीर की प्रकृति रोटी खाने की नहीं है, वो तो चारे के साथ कुछ हिस्सा देंगे तो ठीक है, नहीं तो वो बीमार हो जाएगा और पशु बीमार हो। और यहाँ वो जो गोबर कर रहे हैं, जहाँ गोबर की इतनी प्रशंसा है कि पंचगव्य में अमृत है, वो अमृत है क्या? दूर खड़े हो तो बदबू आती है मनुष्य के मन से भी ज्यादा। तो ऋषि ने ये बात हमको समझाने की कोशिश की कि अग्नि यज्ञ का देवता है। कैसे अग्नि यज्ञ का देवता है? यज्ञ में डाली गई आहुति को अग्नि जो है वायु के माध्यम से बहुत लोगों तक पहुंचाती है। जो आपकी यज्ञ की भावना थी आहुति देने की, इदम अग्नये इदम नमः, इदम सोमाय इदम नमः, ऐसे इदम समाजाय इदम नमः, इदम राष्ट्राय इदम नमः, इदम पित्रे इदम नमः, इदम हमारा पड़ोसी है उसके लिए न मेरे लिए। तो ये जो भाव है, ये भाव दूसरों के अपने पदार्थ तत्व को, अपने घी जैसे पदार्थ को भी आप उसको अग्नि को सौंप देते हैं, और अग्नि सभी देवताओं का मुख है, प्रमुख है, ये हम मान करके यज्ञस्य देवम, यज्ञ का देवता मान। और एक और बात, केवल ये आग नहीं,
अब आचार्य शिष्य को पढ़ा रहा है, जो ब्रह्म यज्ञ की बात कर रहा है, तो या संध्या कर रहा है। ब्रह्म यज्ञ के दो पार्ट हैं, स्वाध्याय और स्तुति, संध्या। तो संध्या और स्वाध्याय दोनों में अग्नि नहीं जलाई है, लेकिन यही तो अरविंद कहते हैं, दृष्टि ध्यान से मैंने ये पाया, तो वहां भी अग्नि ही प्रदीप्त होती है। कैसे? हमको ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान होने से कि परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, तो फिर हम कैसे कहाँ न माने, और सर्वत्र जब हमने उसको मान लिया तो हम कैसे उससे छिपकर कोई काम कर सकते हैं। इसका मतलब है बुराई का सारा रास्ता छूट जाता है। अब ये जो आपने ज्ञान की अग्नि को प्रदीप्त किया, उसको सर्वव्यापक मानने का, सर्वज्ञ मानने का, ये जो ज्ञान प्रकाशित हुआ है, यही तो अग्नि का प्रदीप्त होना है। यही तो गुरु ने आपको आहुति डाली, ब्रह्म के पास गए आप आहुति डाल करके, और आप एक हो गए। और इतना ही नहीं, जब गुरु ज्ञान दे रहा है, संस्कृत पढ़ा रहा है, इंग्लिश पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, तो जो उसने ज्ञान को अपने भीतर अग्नि प्रदीप्त की, वो अग्नि ज्ञान के द्वारा बालक है, उसके अंतःकरण की अग्नि को भी उसने प्रदीप्त कर दिया, ज्ञानाग्नि को प्रदीप्त कर दिया। इसलिए तो कहा तंत्वा समित भिरंगरो भूतेन वर्धयामसि वेक्षोछा जविष्ठि। जब विद्यार्थी आचार्य के पास गुरुकुल में गया, तो वो क्या क्या होकर गया? समित पाणी होकर गया, ब्रह्मनिष्ठम समित पाणी श्रोत्रियम, सुनने की इच्छा वाला होकर गया, समित पाणी समझा हो। अब ये पानी हाथ में समझा लेकर क्यों गया? तब जरा ध्यान से सुनिएगा इस दर्शन को। जब वो शिष्य गुरु के पास पहुंचा, तो गुरु ने पूछा उससे, बेटा ये हाथ में लकड़ी क्यों लाए? बोले गुरु जी समिधा है, पिताजी कह रहे थे इसको लेके जाओ। तो बोलो क्यों? बोले तो पता नहीं, पिताजी ने बोला था समझा लेके जाना। तो सुनो बेटा ध्यान से, ये जो शिष्य है ये अधराणी है, और जो गुरु है वो उत्तरारणी है। दोनों जब मिलेंगे तो अधराणी उत्तराणी में नीचे की अरणी वाली समिधा, ऊपर की समिधा, जब दोनों जुड़ेंगे तब जो अगर उसमें अग्नि प्रदीप्त कही जाएगी ज्ञान की, तो वो प्रदीप्त हो जाएगी। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की व्याख्या करते हुए कहा, अगर घी नहीं हो तो कैसे सामग्री यज्ञ करें? तब वो ऋषि कहते हैं कि तो तुम कर सकते हो यज्ञ, कैसे कर सकते हैं? बोले सामग्री से कर लो, घी नहीं है तो। बोले और सामग्री भी ना हो तो उन्होंने कहा संविधा से कर लो। तो उनका संविधा भी ना हो तो बोले जल से कर लो, और बोले जल भी ना हो तो बोले फिर मंत्रों से कर लो, और मंत्र भी ना याद हो तो अंत में वो कहते हैं, बोले देखो ध्यान सुनो, श्रद्धा के हवन कुंड में सत्य की आहुति दिए, श्रद्धा की आहुति सत्य के हवन कुंड में दिए चले जाओ, और उसके बाद आपका यज्ञ। यानी सत्य की प्राप्ति के लिए श्रद्धा पूर्वक प्रयत्न करते जाना ही क्या है? यज्ञ है। तो ये जो अग्नि है ये यज्ञ का देवता है। यानी कि जो यज्ञ से अग्नि ज्ञान का प्रकाश प्रदीप्त होता है, उस प्रदीप्त करने में ये जो ज्ञान रूपी अग्नि है यही समिधा का काम करती है। यज्ञ में यही तो है कि यज्ञ का देवता है। यानी कि आपका लक्ष्य गुरु का शिष्य को ज्ञान देने का टारगेट और शिष्य को गुरु से ज्ञान लेने का टारगेट, दोनों ही ज्ञान को अग्नि कहा। अग्नि की परिभाषाओं में आप देखेंगे, ज्ञान प्रकाश रूपी अग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि। अग्नि का काम नहीं क्या है? एक प्रकाश करना है और एक पदार्थ को जलाना है, अर्थात दग्धात नीतात्मा, और चीजों को दूर तक पहुंचाना है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा कि आपका अंधेरा जला के नहीं, आपका प्रकाश हुआ कि नहीं। अगर वो नहीं हुआ, अंधेरा नहीं छटा, आपने गुरु को गुरु मान करके कुछ जाना ही नहीं, तो फिर गुरु कहते हैं बेटा ये समिधा लाना तुम्हारा बेकार। इस समिधा का मतलब यह है कि जिसमें कोई रस न रहे, उसमें कोई पानी की मात्रा न रहे, उसमें अपना कोई रस रहे ही नहीं। जब आप किसी की बात सुने तो अपने भीतर का सवाल रखें। मुझे याद है कहीं में एक लेक्चर देने गया एक बार, तो किसने कहा पंडित जी आप हमेशा वेद पर बोलते रहते हो, वेद लोगों की समझ में नहीं आता है, कुछ महाभारत पर बोलो। तो मैं सोचने का यार महाभारत इतना बड़ा ग्रंथ है, वेद की तरह मंत्र तो है नहीं, एक श्लोक में उतना गहराई है भी नहीं, तो मैं कैसे करूं? तो मैंने यक्ष युधिष्ठिर संवाद में से वो 4 सवाल निकालिए। को मोदते किमाश्चर्यम का पंथा का चवार्तिका इति में चतुर्थ प्रश्न उत्तरम दत्वा जलम। को मोदते दुनिया में कौन प्रसन्न होता है, उस पर व्याख्यान दे दिया। समझे? आहन तो उसमें लिखा मतलब पंचमे आहन षष्ठेवा साकम पचत स्वीग्री अनिल चा प्रवास तवार मोदते। भले घर में छठे और 7वें दिन सब्जी बने, 5वें छठे दिन सब्जी बने, उसकी चिंता नहीं, परंतु किसी का कर्जा ना हो, अन्य चा प्रवासी च, और अपने लोगों में रहता हो। कहते वो दुनिया का सबसे सुखी आदमी। ये युधिष्ठिर का उत्तर था। तो मैं इस पर बोल करके आ गया, और आगे तो और दार्शनिक है थोड़ा उसमें कि आश्चर्य क्या है।
उसमें भी कहा कि आन आन भूतानि गच्छन्ति यमालयम से स्थावर में चंती के माचर्यमता पर। ऐसे चारों की व्याख्या कर दी, 1 घंटे का व्याख्यान हो गया। जब मैं व्याख्यान देके चला तो एक सज्जन ने मुझे थोड़ा सा कुर्ता पकड़ के कहा, ये बात सुन, बोलो। बोले आपको वेद नहीं आता? हाँ थोड़ा सा तो आता है। तो फिर वेद पर क्यों नहीं बोले? मैंने चलो कोई बात नहीं प्रभु, ये बताओ कि हम वेद पर तो नहीं बोले, पर जिस पर हम बोले उसमें आपको क्या समझ आया? बोले वो तो मुझे कुछ पता चला नहीं, लेकिन इतना मुझे मालूम हुआ तुम वेद पर नहीं बोले। मतलब समझ गया? आपका केंद्रीकरण जो था वो ये था कि क्या नहीं बोले। अब वो ढूंढोगे तो तुमको नहीं मिलेगा उत्तर में। तो संविदा ये कहती है कि आप अपना पूरा रस होकर के जब गुरु आपको कुछ कहे तो आप ऐसे हो जाओ जैसे संविदा अग्नि के पास जानकर अपने अस्तित्व को खो देती है, और तभी इस सुखी संविदा में अग्नि जब प्रदीप्त होती है तो संविदा अग्नि रूप हो जाती है। तो अगर आपको ज्ञान रूप बनना है तो अपने गुरु के सामने संविदा बन जाओ। संविदा का मतलब है समर्पण। लकड़ी जब हवन कुंड में रख देते हैं तो वो अपना अग्नि के सामने समर्पण कर देती है, वो खाक हो जाती है, राख हो जाती है, तभी उसमें से सुगंधी आती है पदार्थों की, तभी वो सूक्ष्म करने के लायक बनती है। तो हम संविदा होकर के जब कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तब हम ज्ञान की अग्नि प्रदीप्त होती है। तो ये जो आपने कहा यज्ञस्य देवम, ये यज्ञ का देवता है, तो चाहे वो ब्रह्म यज्ञ होने दो, चाहे वो देव यज्ञ होने दो। देव यज्ञ में ये बात है, गुरु है, पिता है, माता है, उसके प्रति संविदा होकर जाओ आप। उसने तुम्हें जन्म दिया है, यह माता पितर क्लेशम सहेते संभवेनाम न तत्संस्कृति सख्या करते वशतई रखी है। आप कैसे उसका ऋण चुका दोगे? 100 वर्ष तक लगातार सेवा करोगे तो भी जो दुख उसने बर्दाश्त किए हैं आपके बड़ा करने में, उनका तुम ऋण चुका नहीं सकते। और देवता के सामने जब जाते हैं तो समर्पण के भाव से, और उसका एक एग्जाम्पल देता हूं। जब यज्ञ के द्वारा राम पैदा हुए है ना, उनका जन्म तो पुत्रश्री यज्ञ से हुआ। तो जब पिता ने ये कहा कि बेटा तुमको अब ये नहीं होगा, क्या नाम है, राज तिलक, अब आपको बन जाना है 14 वर्ष। तो राम ने ये नहीं कहा क्यों जाना है, क्यों का प्रश्न नहीं है। और आज ये बात किसी नौजवान से कोई पिताजी कह दें तो बेटा तुमको घर छोड़ दें, हमारा घर छोड़ दो, तो वो सोचेगा तुम्हारी उम्र छोड़ने की, तुम जाओ ना घर से निकल के, मैं क्यों जाऊं। परंतु राम ने ये नहीं कहा। यही बात सिखाता है कि जब बड़े के सामने जाओगे तब तुम संविदा होकर जाओगे, समर्पित होकर जाओगे, आप तो राख होकर जाओगे, तब जाकर के तुमको जो है उसका सारा को जितना है सब आपको मिल जाए। लेकिन अगर आपने प्राप्त करने की इच्छा अकड़ के साथ, अपने रस के साथ, अपने अहंकार के साथ तुम गए तो कुछ भी प्राप्त नहीं कर। यही बात अरविंदों ने दयानंद से सीखी और अपने भाष्य में रखी। तो स्वामी दयानंद ने हमें रास्ता दिखाया। यज्ञ से देवम का क्या है, अग्निमीडे पुरुषोत्तम यज्ञ से देवम मृत्यु। अब जब मृत्यु अर्थ किया ऋतवा जायन्ते स्मार्ट है, तो जिससे सारी ऋतुएं पैदा होती उसका नाम ऋतुज है। एक ऋतुज जो यज्ञ का ऋतुज होता है, 4 तरह के ऋतुज होते हैं, ब्रह्मा होता है, अद्वैय होता है, होता है, उद्गाता होता है। अब ये सारे ऋतुज क्यों ऋतुज कहलाते हैं? क्योंकि ये ऋतु जानन, ये अच्छी तरह से ऋतुओं के विषय में जानते हैं, किस ऋतु में कौन सी संविदा, कौन सी सामग्री, कौन सी चीज यूज करने योग्य है। अब वृष्टि यज्ञ करना है तो कैसे होगा? मुझे एक छोटी सी घटना याद आई। मैं केंद्रीय विद्यालय जामनगर में प्रिंसिपल होकर चला गया। अब धीरे धीरे मैं संडे को आर्य समाज में चला जाता था, तो वहां सौराष्ट्र में थोड़ी वर्षा कभी कभी कम होती, 3-4 साल में एक साल सूखा पड़ता ही है, कभी कभी लगातार पड़ जाता है। तो संयोग से मैं 2009 में गया, 2010 में सूखा पड़ गया, वर्षा ही नहीं हो। निकल गया आषाढ़, निकल गया श्रावण, निकल गया भाद्र मास भी संपन्न से पूर्ण होने को, और पानी की एक बूंद नहीं। और वहां का पानी जो उनका डैम बने हुए हैं उनमें से आता है, वो तो कोई रास्ता ही नहीं है। हमारा समुद्र पास में ही है, लेकिन समुद्र से पानी शुद्ध करने का रास्ता ही नहीं। तब किसी ने कहा भाई वृष्टि यज्ञ करो। अब वहां उन्होंने विद्वानों से संपर्क किया, वृष्टि यज्ञ के लिए सामग्री लिखवा ली और मंत्र छांट लिए 4 वेदों से। अब कराई कौन? तो किसी ने कह दिया, पंडित रमाके ने कह दिया हमारे जो प्रिंसिपल साहब आए केंद्रीय विद्यालय के, ये बड़े भारी विद्वान है, इनसे यज्ञ करवा। और मेरे पास आ गए। मैंने कहा ऐसा है, देखो एक बात है, मैं सरकारी पद पर हूँ, और अगर मैं ऐसा करूंगा तो यहाँ के मुसलमान बच्चे या ईसाई बच्चे प्रश्न कर देंगे ये तो हिंदू धर्म का प्रचार करते कर रहे हैं, आप इस सब छोड़ दो। मैं यज्ञ करा दूंगा और वृष्टि हो जाए ना हो जाए, आप इसका बजादा मेरे सामने, मेरा प्रचार मेरे नाम का नहीं करना। आर्य समाज ने किया बात। बोले हाँ जी हाँ जी। तो मैं कहीं मीडिया मत बुला, लेकिन उन्होंने मीडिया बुला लिया।
8 दिन यज्ञ था, 8 या 10 दिन यज्ञ की समाप्ति हो गई। मैंने उनसे एक ही बात कही, देखो जो यज्ञ की सामग्री है वो भी वृष्टि यज्ञ की है और जो मंत्र हैं वो भी वृष्टि यज्ञ के हैं। इन मंत्रों में क्या कहा ये तो मैं बता सकता, लेकिन यज्ञ 2 बातें हैं। एक तो ये कि प्रकृति में जब परिवर्तन आएगा तो उस प्रकृति के जो उसके विकृति का जो अंकुश है वो परमात्मा के हाथ में है, अनुशासन। वो कब चाहेंगे वो आएगा, और आपका भी, इसलिए आपकी इच्छा परमात्मा तक पहुंच जाए और परमात्मा प्रकृति में कुछ विकार कर दें और ये वृष्टि हो जाए मेघ बन करके, तो संभव है। हम प्रार्थना कर रहे हैं मंत्रों में प्रार्थना, और वो सामग्री भी उस तरह की डाल रहे हैं जिससे हम जो क्राउड सीडिंग जो है वो हो सके। बाकी इच्छा संयोग की बात के यज्ञ की पूर्णाहुति जिस दिन हुई उसके आधा घंटे बाद खूब जम के बरसा। अब साहब अगले दिन पत्रकारों ने पूरा फोटो और ये सब छाप दिया। अब मैं तो डर गया यार, तो मेरी कंप्लेंट होगी जरूर, लेकिन खैर कुछ नहीं। तो उन्होंने सारे गुजराती पत्रिकाओं में दी और संयोग से केंद्रीय विद्यालय की भाषा इंग्लिश और हिंदी है, तो वो लोगों को पता नहीं चला। लेकिन कई लोग फिर भी मुझे बधाई देने के लिए आए, पत्रकार आ गए सुबह से, बोले वो प्रिंसिपल साहब से मिलना है। तो मैं कहा भैया मैं नहीं मिलता हूँ, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, प्रभु की कृपा है, संयोग है, हो गया। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, यज्ञ का देवता यज्ञ अग्नि जो है वो यज्ञ का देवता है। तो हमारे जीवन के कार्यों में ये जो अग्नि प्रदीप्त करनी है ये हमें समझने की बात है। ऋतुजम, ऋतुओं को जानना या ऋतुओं के अनुकूल जो है सामग्री का प्रयोग करना, तो वो तो किस ऋतु में कौन सी चीज हमें ग्रहण करनी है ये आयुर्वेद का आचार्य बताएगा। कुछ भाग उसने जाना है उसका, और जो असल भाग है स्वरूप है प्रकृति वस्तु की प्रकृति का, वो तो प्रभु को ही जानता है। इसलिए वही ऋतु है, वही ऋतुओं को जानता है कब कौन सा परिवर्तन करना है। हम थोड़े से चिंतित हो जाते हैं, सर्दी ज्यादा हो जाए तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी ज्यादा हो जाए तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ऑल ऑफ द प्रॉब्लम्स, समझे, वी आर डिस्कसिंग, हम सारे लोग उस पर चिंतन करते हैं, लेकिन वो जो ऋतुज है वो वही है, उसको सब कुछ पता है। ये जो हमारा ऋतुज है ये भी उसके ज्ञान में से कुछ जान करके जान जाता है, इसलिए इसको ऋतुज कहते हैं। तो वेद मंत्रों में इस प्रकार के भाव अग्नि का, इंद्र का, रुद्र का, वेद के देवताओं का इतना विस्तृत चर्चा वेद के अंदर मौजूद है, और उसको ऋषि ने एक मार्ग दिखा करके हमको समझा दिया। मैं भी कुछ कुछ उसमें से जाना। ऋषि के संपूर्ण वेद भाष्य की बात तो छोड़ दें, केवल एक शब्द को भी लेकर चलें तो बहुत आनंद होता है। मैं उसी तरह का एक शब्द आपको और देता हूं, और एक शब्द है अंगार। तंत्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामस। त्वा माने तुझको, तम माने उस तुझको, तम त्वा समित भी, समिधाओं से, हे अंगिरा, हे अंगिरस। अंगिरस शब्द से अंगिरा शब्द बनाए, सागोल तो विसर्ग हो जाता है संस्कृत में, मूल शब्द है अंगिरस। अब अंगिरस का अंगिरा हो गया, अंगिरस से अंगार हो गया। अब प्रार्थना की अंगिरस प्रभु से, प्रभु आप तो अंगिरस हैं। अब इसकी व्याख्या जो निरुक्त में हुई है वो है अंगिरस एव अंगिरस, अंगिरस एव अंगिरा। तो दो तरह के रस हैं, एक अंगिरस है, एक अंगरस है। अंगिरस का मतलब होता है मुख्य रस, है ना, और अंगरस का मतलब होता है गौड़ रस। तो वो प्रभु अंगिरस है, सब अंगों में जो भी रस है उसका अंगिरस वही है। उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आपने हमने एक बार उसमें केंद्रीय विद्यालय के पीछे जगह मिली थी क्यारी करनी, क्यारी में हमने हरी मिर्च भी बो दी और कोने पर पपीता लगा दिया। पपीता का बीज और काली मिर्च का तो बीज भी एक जैसा होता है, लेकिन वो हमने वो नहीं लगाई थी, लाल मिर्च का बीज बोया। अब मिर्च पककर तैयार हुई तो कैसी हो गई, तीखी हो गई, और पपीता पककर जो तैयार हुआ तो वो मीठा हो गया। अब कौन ने, हमने तो समान पानी दिया, समान मिट्टी दी, समान खाद थी, समान जो है सूर्य का प्रकाश उनको मिला, लेकिन दोनों में रस का भेद किसने कर दिया? तो रसों का भेद करने वाले का नाम है अंगिरसा। वही अंगार है, वही अंगिरस है। उसने हर एक पदार्थ के रस में भेद करने की शक्ति है, और इसीलिए उसको कहा है रसो वही सहा, वही सब रसों का रसराज है। तो इस प्रकार से जो शब्द की दिव्यता है इसको ऋषि ने समझा, और ऋषि के मार्ग से
अरविंदो ने भी समझा। तो हम वेद के इस तत्व को जानने के लिए कैसे वेद के मंत्र में निहित प्रयुक्त जो शब्द हैं, उन शब्द का अर्थ जो है वो हमें कहाँ ढूंढना है, कैसे ढूंढना है। ग्रंथों में तो ढूंढना है, उसमें निरुक्त मिल जाएगा, निरुक्ति मिल जाएगी, सतत ब्राह्मण मिल जाएगी, आरण्यक में मिल जाएगी, उपनिषद में मिल जाएगी और वेद के मंत्र में मिल जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी उस अर्थ को दुनिया में भी ढूंढना है। जैसे मैंने अभी अंगीरस का एक प्रकरण आपको दिया, इसी प्रकार से वेद के मंत्रों के अर्थ को दुनिया में ढूंढ करके फिर उसकी संगति लगाना, ये ऋषियों का काम है। और उस ऋषियों के मार्ग पर जब हम चलते हैं तो हम भी अरविंदो से महर्षि अरविंदो हो जाते हैं, ध्यान से महर्षि दयानंद हो जाते हैं, छवि कृष्ण से आचार्य बन जाते हैं। ये एक पद्धति है और उस पद्धति को ऋषि ने हमें दिखाया। तो ऋषि पर तो हमने चूंकि बचपन से यही काम ही किया है, तो एक एक शब्द पर बहुत कुछ है, भाष्य तो बहुत बड़ी चीज है। मैंने छोटा सा चिंतन आपको अरविंद और दयानंद दोनों का आपके सामने प्रस्तुत किया। अब इस पर दयानंद पर चूंकि प्रश्न बहुत से होंगे, आप लोग आर्य समाज के लोग हैं और वेद के लोग हैं, जब वेद का अध्ययन करने वाला आधुनिक युग का कोई भी व्यक्ति है वो ध्यान से जरूर जुड़ता है, तो प्रश्न भी अधिक होंगे। समय हमारे पास केवल 8-9 मिनट है, तो आप मैं प्रश्नों के लिए समय देता हूँ। एक दिशा जो ऋषि ने हमको दी, देव शब्द में दी। देवता क्या है? दानादवा, दीपनादवा, द्योतनादवा, द्युस्थानो भवति इत्तिवा देवः। इस व्याख्या से कुछ लोगों ने सायण तक जो है उन्होंने जो रुद्र है, सविता है, सोम है, इन देवताओं की व्याख्या। परंतु ऋषि ने कहा देव भी दो प्रकार के हैं, एक जड़ है और एक चेतन है। जड़ देवता प्रकृति के पदार्थ हैं, चेतन देवता माता पिता आचार्य और गुरु हैं। ये सब व्याख्याएं जो ऋषियों ने हमारे सामने की हैं, उनको वेद के प्रसंग में जानकर तब वेद का उन्होंने अर्थ करने की कोशिश की है। तो बहुत से प्रसंग मेरे दिमाग में याद आ जाते हैं, उनका समय नहीं है, समय बहुत थोड़ा है। एक छोटा सा मैंने प्रकाश इन दोनों ऋषियों के आलोक में वेद को कितना मैं समझा हूँ या इन लोगों को कितना समझ पाया हूँ, अपनी छोटी बुद्धि से थोड़ा सा प्रकाश इस लगभग 2 घंटे या 1 घंटा 50-55 मिनट में दिया है। अब जो 5-7 मिनट का समय मेरे पास है, उसमें मैं आपको प्रश्न करने का अवसर दे रहा हूँ। क्योंकि मैं बहन जी आदेश देकर गई कि आपको 5 बजने में 5 मिनट पर बिल्कुल फिनिश कर देना है पूरी तरह से, क्योंकि आगे फिर बहुत अधिक समय लग जाता है। जो समय है उसमें कुछ प्रश्न करने का अवसर मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सबको नमस्ते। मैं कहीं किसी उसमें गई थी शोक सभा में, इसीलिए नहीं आज जुड़ पाई। पहले कल भी शायद इसी तरह देर से जुड़ पाऊं या ना जुड़ पाऊं। तो आपका धन्यवाद आर्य जी, आपने दयानंद और श्री अरविंद के भाष्य पर प्रकाश डाला। मैंने बहन जी आरंभ में कहा था, इस प्रकाश को आप तक पहुंचाने का जो कार्य बहन जी ने किया है, सब श्रेय उनको ही जाता है। नहीं, चलिए आप लोग प्रश्न पूछिए। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि अगले उससे कल से ही क्लास 5 बजे हमें खत्म कर देनी है, क्योंकि बाद में फिर टेक्नीशियंस को बहुत देर लग जाती है। तो कृपया जिनको प्रश्न पूछने हैं, चर्चा करनी है, आप लोग 2:45 बजे जुड़ जाया कीजिए, क्योंकि 2:45 से एक्टिवेट हो जाता है। और टीचर्स से भी मैं निवेदन करूंगी कि 2:45 बजे तक जुड़ जाएं। लेकिन इधर जो उसका अंतिम वो है अपर सीमा, वो 5 बजे है। जी आप लोग प्रश्न पूछ लीजिए। मेरे ख्याल पहले अरविंदों पर जब चर्चा की थी तो कई प्रश्न मेरे सामने आए थे, और जो हमारे प्रबुद्ध श्रोता हैं या अध्येता हैं, उन लोगों को शायद स्वामी दयानंद पर काफी अध्ययन है, इसलिए दयानंद के भाष्य पर ज्यादा चर्चा की नहीं है। फिर भी नमस्ते जी। नमस्ते जी, मेरा नाम महेंद्र सिंह है। जी एक जैसे वेदों में आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक जी जो अर्थ है, इसका थोड़ा महत्व बताइए और किस रूप में है। अच्छा, तो जो आप ये कहना चाहते हो कि ऋषि ने जो 2-3 तरह के अर्थों की बात कही है, तो जैसे आप अग्नि शब्द की अभी चर्चा कर रहे थे, तो अग्नि में जब हम आग अर्थ करते हैं तो ये भौतिक अर्थ है, जो फायर सिस्टम कहते हैं, जिसमें जलाने की शक्ति है, जिसमें प्रकाश करने की शक्ति है, ये तो ये आग है। मैंने आरंभ में यहीं से शुरू किया था, अग्निर्दधा भौतिकम आध्यात्मिकश्च। ऋषि ने अपने वेद भाष्य में सबसे पहले अग्नि की व्याख्या करते हुए कहा, और आध्यात्मिक अग्नि का मतलब हो गया परमात्मा। तो जो ज्ञान स्वरूप है, जो प्रकाश स्वरूप परमेश्वर है, ये इसका आध्यात्मिक अर्थ है।
और जो हम अग्नि के लिए फायर अर्थ कर रहे हैं इसका भौतिक अर्थ है, और जो उसकी दिव्यता है अग्नि की, जिसमें हम सूर्य की ओर जाते हैं और चक्षु सूर्यो अजायत, या हम ये पिंड में जो है चक्षु ही सूर्य है। तो ये जो अर्थ हैं सारे ये आदि दैविक अर्थ है, देवता पर अर्थ है। तो आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक का ये भाव है। इसी प्रकार से और देवताओं के लिए भी यही है। ठीक है जी, धन्यवाद। आचार्य जी जी, क्या एक मंत्र के तीनों प्रकार के अर्थ हो सकते हैं या केवल आध्यात्मिक अर्थ हो सकता है एक मंत्र का? बिल्कुल बाधा साहब प्रश्न कर रहे हैं। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, आपको प्रश्न के लिए तो शीर्षासन लगाना पड़ता है ना। देखो है, जितने भाष्य हमारे आचार्यों के हमारे पास उपलब्ध हैं, तो जितनी जिसकी वेद को समझने की शक्ति है उतना उसने भाष्य किया। इसमें तो दो राय नहीं है कि अधिकांश मंत्रों के तीनों प्रकार के भाव किए जा सकते हैं, पर हम कितनी कोशिश किस अर्थ में करते हैं। बहुधा जो भाष्य हमारे पास उपलब्ध हैं, या तो जैसे अरविंदो ने आध्यात्मिकता की ओर बल दिया है, ऋषि दयानंद ने आदि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पर बल दिया है अधिकांश मंत्रों में। हालांकि मुख्य उद्देश्य उनका भी आध्यात्मिक ही रहा है, सबके भौतिक अर्थ नहीं किए हैं। और जो आदिदैविक अर्थ थे, जिसको यज्ञपरक आचार्यों ने किया था, आदिदैविक जो है, या सायण ने जो अर्थ किए हैं, सारे यजुर्वेद को कर्मकांड से और देवताओं से केवल जोड़ दिया, जो भौतिक देवताओं का प्रयोग है। तो इसमें दो राय नहीं है कि प्रत्येक मंत्र का अर्थ तो घटेगा तीनों में, लेकिन हमारी कितनी सामर्थ्य है, कितना हम कर पाते हैं, वो हमारे समझने और उसके व्याख्याकार पर डिपेंड करता है। इसमें दो राय नहीं है कि मंत्र के अर्थ हो सकते हैं। मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल विश्वान देव सवितर दुर्तानी परस्पर, यही एक मंत्र लें तो इसमें एक परमात्मा सविता से प्रार्थना तो है ही, लेकिन इसमें सविता का मतलब उदय भावी सूर्य भी है, और उदय भावी सूर्य जो है उससे भी हमारी प्रार्थना है कि प्रभु हमें सुबह सुबह आप जगा देते तो हम जग जाएंगे तो हमारे जो दुरित हैं, शरीर के दुख हैं, वो दूर हो जाएंगे। तो ये आदि भौतिक आदि दैविक हो गया। और आदि भौतिक यह है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो कौन कौन से गुण देता है, ये भौतिक सूर्य का अर्थ है। तो तीनों अर्थ हो सकते हैं, हमने करके देखे हैं, परंतु मैंने भी समस्त वेदों के जितने मंत्रों पर व्याख्या करता हूं वो सारी व्याख्याएं संभव नहीं है, प्रयत्न करने का पर डिपेंड करता है। प्रभु कृपा करें ऐसा भी एक विद्वान हो हर मंत्र का अलग अलग अर्थ करके दिखाए और वो उपलब्ध हो। पर यह कि प्रयत्न सर्वम संभव्यते, अगर हम प्रयत्न करते हैं तो हर मंत्र का तीनों प्रकार का अर्थ संभव है। प्रत्यक्ष, परोक्ष, अतिपरोक्ष। अतिपरोक्ष तो कुछ लोग नहीं पहुंच पाते, कुछ लोग प्रत्यक्ष में ही अटक जाते हैं। परोक्ष जो दैविक अर्थ है, प्रत्यक्ष जो भौतिक अर्थ है, जो धात्वर्थ है, उसको में लेते हैं, उसी में आध्यात्मिक भी है। और फिर उसका जो डीप हिडन मीनिंग है, जो अतिपरोक्ष अर्थ है, जिसे हम आध्यात्मिक कह सकते हैं, उस आध्यात्मिकता तक कहाँ पहुंच पाते हैं। मैंने अरविंदो की पुस्तकों को जो पिछले दिनों में पढ़ा है, जो अध्ययन किया, उससे मुझे कई बार ऐसा लगा कि अरविंदो उसी तरफ क्यों जाते हैं। जैसे मैंने कितने एग्जाम्पल आपको दिए, अग्नि में अंतः प्रेरणा, जो उन्होंने नदी को कहते हैं तो गति की प्रेरणा। तो अलग अलग जो प्रेरणात्मक भाव है, जो आध्यात्मिक भाव है, वो सबको सर्वत्र उपलब्ध होता नहीं है, प्राप्त हम कर नहीं पाते, लेकिन संभव है। लेकिन सायण ने, जिन्होंने पूरा कंप्लीट भाष्य किया, उन्होंने केवल मात्र कर्मकांडीय अर्थ ही किए हैं, वो आध्यात्मिकता की तरफ क्यों नहीं बढ़ते? अभी तो देखो, अभी हमारे पास कम से कम 200 भाष्य हैं, और आजकल इंजीनियर और डॉक्टर्स भी वेद का अर्थ कर रहे हैं। वो ऐसे कर रहे हैं जैसे किसी महाकाव्य का अर्थ किया जाता है, अन्वय कर रहे हैं, अन्वय के बाद उसका अर्थ कर रहे हैं, वो शब्दार्थ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक वेद के शब्द की जगह पर एक इंग्लिश का या हिंदी का शब्द डाल रहे हैं। वो ना आदि भौतिक है, ना आध्यात्मिक है, ना आदि दैविक है, वो तो अनुवाद है। तो वेद का अनुवादिक अर्थ करना तो ठीक नहीं है। वेद तो इसमें दो राय नहीं है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ में एक यज्ञ को एक जगह कहते हैं यज्ञो वही श्रेष्ठ तमाम कर्मा, एक जगह कहते हैं यज्ञ को यज्ञो वही विष्णु। तो ये जो सारे अर्थ हैं जो यज्ञ शब्द के उन्होंने किए हैं, वो देव पूजा, संगतिकरण, दान में केवल सीमित नहीं है, वो तो और आगे तक जाते हैं। तो डिपेंड करता है कि हर मंत्र को इस मंत्र पर कितना विचार किया। अरविंदो ने जितने मंत्रों पर विचार किया
उसमें उन्होंने आध्यात्मिकता ढूंढने की कोशिश की है, दिव्यता ढूंढने की कोशिश की है। उनकी कोशिश ही यही, प्रयत्न यही रहा। लेकिन ऋषि ने आदि भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोणों को एंगल करके वेद के मंत्रों का अर्थ किया है और कहीं कहीं आदि दैविक भी स्पष्ट किया है। तो ये दिशा दी उन्होंने, कभी एक मंत्र के 3 अर्थ हो सकते हैं। आप करना और समझना, ये हमारे करने और समझने पर डिपेंड करता है। हाँ, ऐसा है कि कोई मंत्र मैं तैयार करूं तो तीनों प्रकार का अर्थ उसमें हो सकते हैं। जैसे अभी बच्चे ने पूछा था। जी, शांति पाठ कीजिए, अब समय हो गया है। जी बहन जी, आदेश है साहब का। ओम द्यौः शांति शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः आमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी श्रोताओं को, विद्वानों को और मेरी आचार्य प्रोफेसर डॉक्टर शशि प्रभा कुमार जी को सादर सस्नेह प्रणाम। कोटि से प्रणाम।